औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अच्छा रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, तो शुरू करेंगे इंशाल्लाह क्लास को। टाइम हो गया है। और मैं शेयर करती हूँ बुक और आज हम जी लेसन नंबर 6 को स्टार्ट करना है। उससे पहले हम थोड़ा सा ग्रामर का देख लेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं शेयर करती हूँ, फिर आप पढ़िएगा। लेसन नंबर 6 यही है ना हमारा इस दफा। लेसन नंबर 6 पढ़ना है आज में। पीछे तो नहीं है कहीं? मैंने लेसन नंबर 5 कंप्लीट करा दिया इस क्लास में। ताहिरा अब क्या कहती हैं? मैंने ये वाला जो है ये आप लोगों को पिछली दफा करवा दिया था। जो है ना ये करवा दिया था। चलिए अब शुरू करते हैं हम लेसन नंबर 6 की जो है ग्रामर। इरम आप पढ़ना शुरू करें, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए। जी बिल्कुल। इस सबक में हम मंदरजे से चीजें सीखते हैं। हाजी ही ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह हाजा ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। हाजी ही को हाजी ही पढ़ा जाएगा जैसे हाजा अबुन व हाजी ही उम्मुन, ये बाप और ये माँ है। हाजा हामिदुन व हाजी ही आमिनतु, ये हामिद है और ये आमिना है। अच्छा, हाजा क्या है? इसको क्या कहते हैं? हाजा को जो ग्रामर की टर्म है उसमें क्या कहते हैं उसको? इसमें इशारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये, ठीक है। इसमें इशारा है और ये मुजक्कर के लिए है, ठीक है। और ये मुब्तदा बन सकते हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें जो है वो मुब्तदा बन सकती हैं। मसलन आपका कोई नाम हो, मुअन्नस बन जाएगा। अलिफ लाम वाला इसम वो मुब्तदा बन जाएगा। वो आपका इसम इशारा हो मुब्तदा बन जाएगा। इसम ज़मीर हो वो आपका मुब्तदा बन जाएगा। तो ये 3-4 चीजें जो है इनको लाजम आपने क्या करना है, मुब्तदा बना सकते हैं इनको आप। ये अगर शुरू में आएंगे जुमले के तो ये जुमले क्योंकि मार्फा होते हैं तो ये मुब्तदा बन जाते हैं। मार्फा भी होते हैं और मरफू भी होते हैं। इनके ऊपर आपको पेश नजर नहीं आ रही, लेकिन ये मरफू ही होते हैं, ठीक है। और हाजी ही पे भी आपको पेश नजर नहीं आएगी, लेकिन वो भी मरफू होता है। इसी तरह आपको हुआ ज़मीर पे नजर नहीं आएगी, लेकिन वो मरफू होती है और मार्फा भी होती है, तो इसलिए ये मुब्तदा बन जाते हैं। इसी तरह अलिफ लाम के जो वाला इसम जो होगा वो भी मुब्तदा बनेगा, उसके ऊपर आपको दमा नजर आएगा, एक दमा। लेकिन जो नाम होंगे अलम मर्दों के होंगे तो उनके ऊपर तनवीन होगी, औरतों के होंगे तो उन पर एक पेश होगी, तो वो भी मुब्तदा बन सकते हैं। और कोई चीज रह गई मुब्तदा बनने से? सब हो गया ना, चारों चीजें हो गई। कोई भी नाम मर्द का हो या औरत का मुब्तदा बन सकता है। नंबर 2, अलिफ लाम वाला इसम कोई भी होगा वो मुब्तदा बन जाएगा। उसके बाद इसम इशारा और उसके बाद फिर इसम ज़मीर। और ज़मायर भी कौन से? जो डिटैच प्रोनाउन होते हैं। म्यूट कीजिए जो भी आए क्लास में, म्यूट कीजिए किसी के पास आएगा। अपने माइक का ख्याल रखें प्लीज। तो वो जो हैं वो सब आपके मार्फा होने की वजह से मुब्तदा बन सकते हैं। इसी तरह हाजा भी है यहाँ पे। अब अगर हाजा को मुब्तदा बनाया है तो उसकी खबर भी आप मुजक्कर ही लाएंगे। हाँ जी, म्यूट करेंगे या मैं करूं आप लोगों को? हाँ चलिए ठीक है। अच्छा, अब हाजा अगर मुब्तदा है मुजक्कर तो उसकी खबर भी मुजक्कर ही लाएंगे, मुअन्नस नहीं लाएंगे। अगर ये मरफू है तो ये भी मरफू आएगा, और मुजक्कर तो मुजक्कर आएगा, वाहिद है तो वाहिदी आएगा। लेकिन एक चीज में ये ऑपोजिट होंगे। किस चीज में ऑपोजिट होंगे? कौन बताएगा क्लास में से? 4 चीजों में से एक चीज में ये ऑपोजिट होते हैं दोनों। इरम आप बताएं। टीचर वसत में अपोजिट होते हैं। मुब्तदा मार्फू होता है और खबर जो है वो नकीरा होती है। नाउन के बारे में 4 चीजें याद रख लें। सबसे पहले जो उसका एराब होता है, एराब होता है लास्ट लेटर की हरकत। मुब्तदा और खबर दोनों जो होते हैं ना वो मरफू होते हैं, रफ़ई हालत में होते हैं। एराब होता है लास्ट लेटर की हरकत और यहाँ पे उसके पेश होना चाहिए। अब ये मबनी है, इस पे पेश आ नहीं सकता, ये तो हाजा हाजा ही रहता है, लेकिन ये भी मरफू ही है, ये भी मरफू है। इस तरह हाजी ही भी मरफू है।
دوسری چیز جو ہے وہ ہے آپ کا اعراب کے بعد جینڈر. جینڈر میں بھی یہ مذکر ہے تو یہ مذکر ہونا چاہیے, یہ مذکر مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہے. اس کے بعد عدد میں یہ واحد ہے تو اس کو بھی واحد ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وسعت جو ہوتی ہے, کیپیسٹی, معرفہ ہے یا نکرہ, تو اس میں یہ اپوزٹ ہوتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں. یہ جو ہے یہ آپ کا معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے, تنوین کے ساتھ ہے, یہ معرفہ ہے. تو نون کے بارے میں 4 چیزیں جو ہیں وہ پڑھیں گے ہمیشہ, میں آپ کو یاد کراتی رہوں گی, آپ کو یاد ہو جائیں گی. تو اس میں آپ کا کیا ہے, حاضی تو امن آ گیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے حاضا امن یا حاضی ابن, یہ نہیں کہہ سکتے, سیم ہونا چاہیے. 3 چیزوں میں سیم ہوگا, ایک چیز میں اپوزٹ ہوگا. حاضا حامدن, حاضا یا مذکر ہے, حامد بھی خبر بھی مذکر ہے, یہ بھی واحد ہے, یہ بھی واحد ہے, یہ بھی مرفوع ہے, آپ کو نظر آ رہے ہیں دمے آ رہے ہیں, یہ بھی مرفوع ہے. وسعت میں یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. وَحَاذِهِ آمِنَةُ, اور اس میں اسی طرح سے ہے, حاضی مؤنث ہے, یہ بھی مؤنث ہے, یہ مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے, یہ بھی واحد ہے, یہ بھی واحد ہے. وسعت میں کیا ہے, وسعت میں آپ ان دونوں کو دیکھیں تو وسعت میں یہ معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے, یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے. اب یہاں پہ ایسا کیوں ہو گیا ہیرم, آپ اس کو ایکسپلین کریں ذرا. یہاں پہ دونوں معرفہ کیسے آ گئے, ایک کو معرفہ اور ایک کو نکرہ ہونا چاہیے تھا نا. جی ٹیچر, یہ اس میں علم ہے حامدن, یہاں پہ یہ خبر ہی ہے, لیکن ایکسیپشنلز میں سے جب ہم نام بتا رہے ہوتے ہیں تو خبر جو ہے وہ بھی معرفہ آ جاتی ہے. خبر بھی معرفہ, جیسے انتا یوسف, ٹھیک ہے. انتا تو ہو گئی آپ کی کیا, ضمیر ہوگی, پروناؤن ہوگی, مبتدا بن گئی, اور یوسف جو ہے وہ معرفہ ہے آگے. دونوں معرفہ ہیں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ آ جاتے ہیں اس وقت جب آپ کی خبر نون ہوتی ہے, کسی کا نام ہوتی ہے, تو پھر ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حامد نکرہ ہے, حالانکہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے. حامد نکرہ نہیں ہے, حامد معرفہ ہے, کیونکہ یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے نا, تو یہ معرفہ ہے. اسی طرح آمنہ تو بھی مبتدا بن سکتی ہے, تو یہ بھی معرفہ ہے. جو مبتدا بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے وہ معرفہ ہی ہوتا ہے. چلیں یہ چیزیں باریکیاں تھوڑی سی آپ کو سمجھ آ جائیں گی بائی دا ٹائم. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. نمبر 2 پڑھیے. اردو کی طرح عربی میں بھی بعض اسما مذکر استعمال ہوتے ہیں, جیسے ابن, بیتن, اور بعض مؤنث جیسے امن, سیارتن. اس میں مذکر کے آخر میں تائے مربوطہ بڑھا دینے سے وہ اس میں مؤنث میں تبدیل ہو جاتا ہے, جیسے مدرسن, استاد, سے مدرستن, استانی. گول تا لگا دیں گے تو وہ مؤنث بن جائے گا, ٹھیک ہے. بعض لفظ تو ہوتے ہی مؤنث ہے. اب سیارتن کا کوئی مذکر نہیں ہوتا نا, تو سیارتن تو ہے ہی مؤنث. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مذکر کے آخر میں گول تا لگا کے ہم اس کو مؤنث بنا لیتے ہیں, اور اس کی بہت ساری مثالیں. اچھا, اب آگے پڑھیے. اس صورت میں کیا کریں گے ہم, اس صورت میں تا سے پہلے والے حرف کو فتحہ یعنی زبر دیں گے. اور مؤنث اسما کے آخر میں اکثر تا آتی ہے, گول تا آتی ہے, لیکن بعض اسما ایسے بھی ہیں جو مؤنث ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر تا نہیں آتی, جیسے القدر, ہانڈی. جسم کے جو اعضاء ایک ہیں وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں اور جو 2 ہیں وہ مؤنث. ذیل کے جدول میں مذکر اور مؤنث کو الگ الگ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. مذکر, اچھا, پچھلی کلاس میں ہم نے یہ الفاظ پڑھے تھے جو 2 ہوتے ہیں, وہ مؤنث ہوتے ہیں, جو ایک ہوتا ہے مذکر ہوتا ہے. جی ٹیچر, جی آپ نے بتایا تھا. جی نہیں, آپ تو ہر کلاس میں ہوتی ہے نا, مجھے اس کلاس کے لوگوں سے کچھ چاہیے جواب. نہیں, اسی میں تھا ٹیچر, اینون اور انفون آیا تھا تو آپ نے بتایا تھا. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کوئی مس کر رہے ہیں کچھ بیچ میں لیسن. اچھا, اب اس میں کیا کرنا ہے ہم نے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ مذکر سے مؤنث کیسے بناتے ہیں. لاسٹ لیٹر کو زبر دے دیتے ہیں اور پھر آگے گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں, اوپر تنوین ڈال دیتے ہیں. جیسے یہاں مدرسن ہے تو سین, اس کو تنوین کو ہٹائیں گے, سین پہ زبر لگائیں گے اور گول تا کا اضافہ کر کے اس پہ تنوین ڈال دیں گے. تو یہ بہت آسان ہے. کوئی اور ورڈ بنا کے بتائیے مجھے مدرسن کے علاوہ. مہندسن, مہندستن, ٹھیک ہے. اور
طبیبن طبیبتن. طالبن طالبتن طبیبن طبیبتن، یہ سارے اس طرح سے لاسٹ لیٹر پہ ہم نے زبر دے دی. مسلمون مسلم. لاسٹ لیٹر پہ زبر یا آگے. ہاں مسلمون مسلمتن، عابدن عابدتن، خالدن خالدتن. مردوں کے نام کے آگے گول تا لگا کے ہم عورتوں کے نام رکھ لیتے ہیں نا. خالد سے صالحون صالحتن. ہاں صالحن صالحتن. تو اس طریقے سے لاسٹ لیٹر پہ زبر دے کے آگے گول تا لگا کے اس پہ تنوین لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مؤنث بن جائے گا. اب مؤنث جو ہے وہ اس کے اوپر گول تا آتی ہے، لیکن ہمیشہ نہیں آتی، ہمیشہ نہیں آتی. جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ امن ہے تو امن مؤنث لیکن گول تا نہیں آ رہی، بنتن مؤنث لیکن گول تا نہیں آ رہی. تو ایسے اور بہت سارے الفاظ ہیں جن کے اوپر گول تا نہیں ہوتی پھر بھی وہ مؤنث ہوتے ہیں. مثلاً اینن، اینن کیوں مؤنث ہے؟ اس کے اوپر تو گول تا کیونکہ دو آنکھیں ہوتی ہیں، کیونکہ آنکھیں دو کیونکہ وہ پیر ہے. اچھا سب مل کے نہیں بولیں گے، سب مل کے نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، اینن ایک بندہ بولے ایک وقت میں. اگر ایک نے بولنا شروع کیا باقی خاموش آنکھیں دو ہوتی ہے اس کے لیے. آنکھیں دو ہوتی ہیں. اچھا یدن پہ بھی گول تا نہیں ہے، وہ بھی مؤنث ہوتا ہے، اس کے پر وہ بھی دو ہوتے ہیں. رجلن ہو گیا. اسی طرح سے انہوں نے بتایا. اسی طرح باڈی کے وہ پارٹ جو کہ ایک ایک ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں. مثلا رأسن سر، ٹھیک ہے، انفن ناک، فمن منہ کو کہتے ہیں. اور اس میں یہ پوری لسٹ ہے. وجہن چہرہ ایک ہی ہوتا ہے، سینہ ایک ہی ہوتا ہے مذکر ہے. بطن پیٹ ایک ہی ہوتا ہے. لسان بھی مذکر ہے. ہم تو اردو بولتے ہیں نا زبان کٹ گئی، میری زبان جل گئی، تو وہ نہیں ہوتا. عربی زبان میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ان کی زبان میں لسان جو ہے وہ مذکر ہے کیونکہ وہ ایک ہی ہے. پیٹ جو ہے وہ مؤنث مذکر ہے کیونکہ ایک ہی ہے. صدر سینہ چیسٹ، اسی طرح یہ. اور باقی جو دو دو ہوتے ہیں جیسے ساکن کا لفظ قرآن مجید میں بھی آتا ہے پنڈلی کے لیے، پنڈلی کے لیے آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی ساکن کیا کیسی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ہم تو ہمارے ذہن میں تو وہی انسانی شکل آتی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہے. وہ کسی بھی چیز کی مانند نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی چیز کی مانند نہیں ہے. تو ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کیسے، لیکن قرآن میں ذکر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے تو سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوگا، وہ جھک ہی نہیں سکیں گے. بہت بڑی وعید ہے. شفتن ہونٹ دو ہوتے ہیں، ساکن پنڈلیاں دو ہوتی ہیں ہماری. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پنڈلی ہوتی کیا ہے نا؟ کوئی بتائے گا پنڈلی کیا ہوتی ہے؟ ارم پنڈلی کیا ہوتی ہے؟ میم اینکل، میم اینکل. ہاں اینکل نہیں اینکل ہوتی. سے اوپر کا حصہ ہے، ہاں اینکل سے اوپر کا اب پاؤں سے اوپر والی جگہ ہوتی ہے نا، وہ بالکل پنڈلی جو کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، پرگوشت حصہ ہوتا ہے جو جو ہاں جو آپ کا وہ جسے ران بھی کہہ سکتے ہیں نا. ایک تو تھائی ہوتی ہے، ایک ران ہوتی ہے. شن، تو جو ران شن ہوتی کہتے ہے، ہیں. ہاں بالکل جی. شن ہڈی کو کہتے ہیں، اس ہاں کا پچھلا حصہ، شن کا پچھلا حصہ. ہاں شن پین بھی، شن پین بھی ہوتا ہے نا. کاف کہتے ہیں اس کو، کاف کہتے ہیں، چن نہیں کہتے. یہ اچھا کاف جی. کہتے ہیں، شینک کہتے ہیں، یا پھر یہ گھٹنے سے لے کے اینکل کے بیچ کا جو حصہ ہوگا وہ بالکل پنڈلی کہلائے بالکل. گا. ہاں جیسے یہاں رجلن میں بھی آپ کو دکھایا گیا نا، تو وہ رجلن تو ٹانگ کو کہتے ہیں، لیکن ساکن ٹانگ تو پوری ہوتی ہے نا، تھائی بھی اور بیچ میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ کا ساکن جو ہوتا ہے وہ صرف پنڈلی ہوتے ہیں. قدم کو کہتے ہیں. رجلن جو ہوتا ہے نا وہ پاؤں کو نہیں کہتے، وہ پوری ٹانگ کو کہتے ہیں. قدم کو پیر کو کہتے ہیں. قدم جو ہوتے ہیں وہ پیر ہوتے ہیں. یہاں انہوں نے پیر لکھنا تھا لیکن انہوں نے قدم لکھ دیا ہے. اذن کان، دو کان ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے مؤنث ہوں گے، حالانکہ ان کے آگے گول تا نہیں آ رہی. گول تا آئے یا نہ آئے انہوں نے مؤنث ہی ہونا ہے کیونکہ وہ جوڑے کی شکل میں. اینن رجلن، یہ رجلن نہیں ہے، اس کو خیال سے پڑھنا ہے، یدن ہے. صحیح ہے. اچھا اب السلام علیکم میم. جی جی بولیے. میم میں نے ذرا لیٹ کلاس جوائن کی ہے، لیکن یہ جو آپ پڑھا رہی ہیں یہ چیپٹر 6 اور یہ بک 1 کا ہے. ہم نے تو پیج نمبر 38 اس بک کا پڑھنا تھا آج. نہیں یہ میں پڑھا رہی ہوں نا، یہ بک 1 ہے لیکن اچھا تو اس کا مطلب ہے مجھے ہمیں 16 پہ جانا ہے، لیسن نمبر 16 پہ جانا ہے، رائٹ؟ ہاں جی. نہیں یہ تو 3 جی ہمیں لیسن 3 جی. نہیں اس کا ٹیچر آج ہمارا بک 2 کا دن ہے. جی حصہ. جی
वो मुझे पेज 38 पे इस बुक की। देखिए सिस्टर, मैंने आप जब मैं आपके पास रीडर खोलूंगी ना, तो मैं बुक 6 ही खोलूंगी, लेसन 6 ही खोलूंगी रीडर में, बट दिस इज नॉट रीडर। ये आपका क्या है, ग्रामर की बुक है। इसमें जो लेसन नंबर 16 होगा ना, वो आप सही कह रही हैं, जब लेसन नंबर 16 आएगा ना, तो वो आपका लेसन वो 6 होगा बुक 2 का। क्योंकि ये जो बुक 1 है, बुक 1 जो है, ये मैं बार बार आपको क्लियर करती हूँ कि ये बुक 1 में बुक 1 और 2 दोनों की ग्रामर है। बुक 1 हम पढ़ चुके हैं, उसकी ग्रामर भी है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, ये बुक 1 की ग्रामर थी। और लेसन नंबर 11 से जो है वो आपकी बुक 2 की ग्रामर शुरू होती है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि लेसन नंबर 11 के पास खुलता है, तो वहां से आपकी ये 12 है ना, यहाँ से आपकी 11वें सबक से आपकी बुक 2 रीडर 2 की ग्रामर शुरू होती है यहाँ से। ये रीडर 2 का पहला लेसन है, ठीक है। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो 6 है, तो हम 6 पे जाते हैं, तो वो हमारा 16 हो जाएगा। ये आप देखें दोनों सेम हो गए। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। जो ये वाली बुक 1 है ना, इसमें बुक 1 भी आती है, बुक 2 भी आती है। रीडर ये 1 हार्ड कॉपी की बात कर रही हैं टीचर, हार्ड कि कॉपी हार्ड कॉपी में जब आप बुक लेते हैं तो उसमें बुक 1 और 2 कंबाइन एक ही बुक में आती हैं। हाँ। चैप्टर 10 तक बुक 1 हाँ, एंड फ्रॉम चैप्टर 11 बुक 2 स्टार्ट्स। ये की है ना, तो इसमें बुक 1 के अंदर बुक 1 भी, रीडर 1 भी आती है, रीडर 2 भी आती है। अभी मैं आपको 16 नंबर से लिखाती हूँ जो आज हमने पढ़ना है ना। ये मैंने पिछली दफा आपको पढ़ाया था ना, मुअन्नस का ये वाला। इरम, आपने मुझे रॉन्ग कर दिया ना। जी ठीक, ये पढ़ा था हमने पिछली मैंने दफा। नहीं टीचर। हाँ, आप हर क्लास में होती है, इसलिए आप कंफ्यूज कर देती है। मुझे किसी और से चाहिए होता है। ये 14वां सबक है, ये 14 है, और 15 और 16 ये हमने पढ़ना है। ये भी हमने कर लिया है। 16 आज अगर हम शुरू करना है, पेज 47 पेज 47 आ गया ना। तो ये नो मैम, हमने चैप्टर 13 का जो थर्ड पार्ट है आज वो करना है, चैप्टर 13 का। अच्छा, तो हम ये ठीक कह रही हैं, 13 का हमने थर्ड पार्ट करना है। ठीक है, वो सही। जी तो में आज हमें सी पार्ट करना है ना। जी सी आज हमें सी पार्ट करना है, ठीक है। तो हम उसमें देख लेते हैं सी पार्ट में क्या क्या रहा है। ये जीम है, और जीम सीन ही होता है, अलिफ बाद जीम है ना, तो ये सीन ही पार्ट है। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। पहले हमने क्या पढ़ा, यहाँ से देख लेते हैं। अलिफ और बा पढ़ा, ये बा था, ठीक है। और बा के बाद ये जीम आ गया। जीम का मतलब है इंग्लिश में सी पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जालिका और तिलका है, दो तरह के इशारे हैं, और ये दूर का इशारा है। ये मुजक्कर का है, ये मुअन्नस का है, और ये दोनों के लिए जमा का है। तो ये क्या है, ये इसमें इशारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये मुब्तदा बन के आ सकते हैं। तो ये मुब्तदा है और ये खबर है। कौन कहता है कि ये मुरक्कब इशारी है, कौन कौन कहता है कि ये मुरक्कब इशारी है? किसी को है डाउट इसमें मुरक्कब इशारी होने में? एक इसमें इशारा है और आगे नाउन है, तो क्या ये मुरक्कब इशारी बना सकते हैं इसको? नहीं भाई, जुमला बनेगा ये तो। ये जुमला बनेगा। क्यों जुमला बनेगा? जुमला मुरक्कब इशारी क्यों नहीं बनेगा? मैम क्योंकि नाउन एक मारफा और एक नकरा है। क्योंकि लाम बिल मौरफ नहीं है। नकरा है। जी, मैम अल आता है क्योंकि उसके अलिफ- बाद। बिल्कुल ठीक है। अगर जालिकल वलदू होता या उलाइकल औलादू होता तो मुरक्कब इशारी होता, लेकिन चूंकि ये एक मारफा है और एक नकरा है, तो ये क्या बनेगा? ये आपका मुब्तदा और खबर बनेगी। इसी तरह तिल का बिंतुन, ताम। तिल का बिंतुन होगा या तिल का बिंतु होगा? यहाँ क्या क्या होना चाहिए? यहाँ पे बिंतुन। बिंतुन होना चाहिए, चलो बिंतुन होना चाहिए ना। तिल का बिंतुन। माइक म्यूट रखें थी प्लीज, नहीं। माइक म्यूट रखें सब लोग, सब लोग माइक म्यूट कर दें अपने, रिकॉर्डिंग बहुत खराब हो रही है। अच्छा, तिल का बिंतु कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये मारफा होता है और ये नकीरा। आप लोग माइक म्यूट नहीं करेंगे तो मैं क्लास नहीं लूंगी।
अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? इरम आवाज आ रही है? सिर्फ आप अपना माइक खोलें। जी बिल्कुल आ रही है टीचर, अच्छा ठीक है, साफ आ रही है। अच्छा चलें आ रही है। जी। तिल का बिंतुन, माइक खोलते हैं तो म्यूट किया करें, ठीक है? बात करने के बाद आदत डालें, आदत बन जाएगी तो अच्छी बात है, वरना बूढ़े होने तक जाएगी वो। तिल का बिंतुन, उलाई का बनातुन, इसको बिनातुन नहीं बनाना, ख्याल रखना है। और ये खबर है, इस पे तनवीन लाजम आएगी, बिंतु नहीं हो सकता, गलती है यहाँ। वो लड़की है, वो सब लड़कियां हैं। उलाइका में लिखा जाने वाला वो पढ़ा नहीं जाएगा, ये बात नोट करें कि जो इसको उलाइका नहीं पढ़ेंगे, इसको मद नहीं बनाएंगे, इसको सिर्फ आपने अलिफ पेश ऊ पढ़ना है। उलाइका, उलाइका, वो इसमें नहीं पढ़ा जाएगा, साइलेंस है। जो हर्फ साकिन होता है उसको नहीं पढ़ा जाता, जिसके पर हरकत नहीं होती उसको नहीं पढ़ा जाता। फिर ये हमने कुछ अल्फाज पढ़े हैं, उम्मुन, वजीरुन और उम्महातुन, इसकी जमा है। अभी देखिए इसकी जमा कैसी बनी है, देख ले, उम्मुन, उम्महातुन, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जमा बनती है ना, इसका कोई कायदा नहीं होता है, ठीक है? तो जब मुज़क्कर सालिम का कायदा होता है, लेकिन मुअन्नस सालिम का भी कायदा होता है, लेकिन कभी कभी आपके बीच में एक्सेप्शन भी आ जाते हैं। जैसे आप देखें उम्मुन में ये दो आंखों वाली हा नहीं है, तो आपको लगानी है यहाँ पे उम्महातुन। फिर वजीरुन, वुज़राउ, वजीरूना नहीं बना, वजीर वुज़रा, जब मुकस्सर बन गया वुज़राउ। बहरहाल ये उर्दू में यूज होते हैं, आपको पता ही है। उम्महात भी हम यूज करते हैं, उम्महातुल मोमिनीन, है ना? तो वो हम यूज करते ही हैं उम्महात का लफ्ज, मोमिनों की माएँ। वुज़राउ, वजीर, वजीर की जमा। अच्छा, इसी तरह अबुन है, आबाउन, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना हुआ है, आबाउन, इसके ऊपर आपने तनवीन लगानी है। इब्नुन के ऊपर भी तनवीन लगानी है, अबुन के ऊपर भी तनवीन लगानी है। एक लफ्ज मैंने आपको और भी बताया था, उसके ऊपर भी तनवीन लगेगी। इब्नुन, अबनाउन, अबुन, आबाउन, और एक वर्ड और था जिसके ऊपर आपने यहाँ पे जमा में तनवीन लगानी है, इस्मुन, अस्मा, अस्माउन, अस्माउ नहीं होगा, अस्माउन। जब मुदाफ बनेंगे तब तो एक पेश आएगी, लेकिन वैसे नहीं आएगी। अच्छा, इब्नुन, इस्मुन और अबुन, इनके ऊपर देखिए लास्ट में तनवीन आ रही है। हाँ, अलिफ और हमजा आ रहा है बट तनवीन आ रही है। यहाँ पर अलिफ और हमजा आ रहा है बट एक पेश आ रही है। तो कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको, वो भी एक्सेप्शंस में आते हैं, उनके ऊपर आपने तनवीन लगानी है, अलिफ और हमजा आ जाए तो। कवीजुन, अक़वियाउ, अब इसमें भी अलिफ और हमजा आ गया। रूल क्या है कि अलिफ और हमजा आखिर में आएगा तो एक पेश आएगी, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी हैं, उनका ख्याल रखना है। दाइफुन, दाइफुन किसे कहते हैं? अब इसमें ऐन आ रहा है, इसको पहचान ले, ये इसको पहचान ले। इसका मतलब होता है वीक, कमजोर। इसकी जमा और है, और दाइफुन जिसमें ऐन नहीं आता, सिर्फ द्वाद या फा आता है, उसका मतलब होता है गेस्ट, और उसकी जमा क्या होती है? दुयूफुन, दुयूफुन, वो और तरह लिखी जाती है। और ये क्या है आपका? दियाफुन, इसकी जमा है दईफुन के, ऐन वाले की, इसमें भी ऐन आ रहा है। फिर उसके बाद अल मुमलकत, मुमलकतुल अरबियतु सऊदियतु, तो मुमलकत अरबी, अरब, और सऊदी, सऊदी, सऊदी जो हुकूमत है उसका नाम है। बस इसको हम खत्म करते हैं और हम लेसन पे चलते हैं। लेसन का सी पार्ट आज हमने पढ़ना है, बुक 2 का। और प्लीज, मुझे नहीं याद रहता, आप लोग मुझे याद कराया करें क्लास में आते ही, क्योंकि बुक संडे वाली भी और ये भी मिक्स अप हो जाती हैं दोनों। तो इंशाल्लाह जल्दी ये मसला हल होगा, लेकिन जब तक है। अच्छा, इसके हमने सी पार्ट पढ़ना है, मैंने पढ़ाया तो नहीं था ना अभी। जीम पार्ट, ये लेसन नंबर 6 ही है, ये मैंने कराया था, शायद आपको करा दिया था। पेज 78 है बाजी। हाँ, आगे जाना है। अच्छा, 78 तो नहीं होगा, इतनी दूर तो नहीं है। जीम पार्ट हमने पढ़ना ना, पेज 31। लेसन 4 शुरू हो गया। लेसन 3 का सी पार्ट पढ़ना है हमने, राइट? जी जी। हाँ,
آپ اپنی بک میں نشان رکھا کریں, کوئی اس میں رکھا کریں کہ ہم نے آج یہ پڑھنا. اب یہ جیم پارٹ ہے, یہ ہم نے پڑھنا ہے لیسن نمبر کون سا ہے 3. ابھی ہم نے 4 بھی سٹارٹ نہیں کیا اور ہم 6 پہ چلے گئے تھے بک 1 میں. چلیں اب یہ جو ہے اس میں چلیں, اچھا ہو گیا تھوڑا ریویژن ہو گیا نا پیچھے کی گرامر. چلیے کون پڑھے گا؟ آ جائیں, کوئی بھی آئیں جو پہلے. فوزیہ ریان آپ آ جائیں. جلدی سے مائک لیا کریں, جلدی سے, ٹائم نہیں ہوتا. اگر آپ ریڈی نہیں باجی میں ہیں پڑھ لوں. پڑھیے. جی میں پڑھنے کو. ہؤلائی اخوتی و اولئک اصدقائی, یہ میرے بھائی ہیں اور وہ میرے دوست ہیں. من اولئک الرجال الطوال, وہ لمبے آدمی کون ہیں. ہم اطباء من امریکہ, وہ امریکہ سے آئے ہوئے ڈاکٹر ہیں. من اولئک, ہم اطباء, امریکہ کے ڈاکٹر ہیں. ہاں ہاں انگلش میں اور ترجمہ ہوگا نا, دے آر ڈاکٹرز فرام امریکہ, ہے نا, تو اس طرح اردو میں کر لیں. ہاں من اولئک النساء, غیر ضروری الفاظ نہ لگائے کریں, جیسے بھی آپ نے آئے ہوئے نہ لگائے, شارٹ سے شارٹ. وہ ڈاکٹر ہیں امریکہ سے, ٹھیک ہے نا. اب اس کو سیدھا کر لیں, وہ امریکہ سے ڈاکٹر ہے, بس. ٹھیک. من اولئک النساء, وہ عورتیں کون ہیں. ہن امہات الطالباتی, وہ طالبات کی مائیں ہیں. اباء الطلاب عند المدیری, طلباء کے والد ہیڈ ماسٹر کے پاس ہیں. اولئک النساء, کیا وہ عورتیں, خالات کی یا مریم, اے مریم کیا وہ عورتیں تمہاری خالہ ہیں. لا ہن امتی, نہیں وہ میری پھپھی یا چچی ہیں. یہ اماں کی پڑھیں گی نا تو ایک چچی بن جائے گی, وہ میری چچی ہے. تو یہ جو الف ہے نا اس کی بہت امپورٹنس ہے. اماتی, 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 ہاں اس طرح پڑھنا. جی. الف لام رکھ. لاہن اماتی, ہؤلائی اطباء و اولئک مہندسون, یہ ڈاکٹر ہیں اور وہ انجینئر ہیں. ہؤلاء الرجال فقراء و اولئک اغنیاء, یہ آدمی غریب ہیں اور وہ امیر ہیں. آگے پڑھ لیجیے. جی. اولئک طلاب ضعاف, یہ طالب علم کمزور ہیں. عین آئے گا تو کمزور, ٹھیک ہے نا. عین نہیں آئے گا تو گیسٹ. آگے. من اولئک الرجال, یہ وہ آدمی کون ہیں. ہم وزراء, وہ منسٹر ہیں, وزیر ہیں. وہ وزیر ہیں, ٹھیک ہے. چلیے اچھا تمارین پہ آ جاتے ہیں. نیکسٹ آ جائیں سسٹر, کس کا ہینڈ ریز ہے. شبانہ, ابھی آپ نے فوزیہ نہیں پڑھا نا, شبانہ آپ آ جائیں. جی باجی. سب نے پڑھنا ہے, سب نے مائک لینا ہے. آ جائیں پڑھیے. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. انگلش میں پڑھ لیں. Change the subject of the following sentences to plural as shown in the example. سبجیکٹ کو چینج کرنا ہے جمع میں. اوکے بالکل. مثال ذالک الرجل مدرس. اس میں سبجیکٹ کیا ہے جملے میں؟ ذالک ہے. ذالک جو مبتدا ہوتا ہے اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مبتدا کو کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کہتے ہیں. اور آگے جو آتے جو خبر ہوتی ہے اس کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں. پریڈیکیٹ صحیح ہے. تو اب اس میں کیا بنے گا؟ صرف ذالک بنے گا یا پورا یہ ذالک الرجل بنے گا سبجیکٹ؟ ذالک الرجل پورا مرکب بنے گا نا. اب اس پورے کو چینج کریں. جی. ذالک الرجل مدرس
उलाइका रिजालु मुदर्रिसूना। तो सबका प्लूरल होता है, जालिका का भी प्लूरल है, उलाइका, रजुल का क्या है, हाँ। रिजाल है, और मुदर्रिसून का रिजालु। क्या है, मुदर्रिसूना है। मुदर्रिसूना जी। ये जमा है, वो नून का एडिशन हो जाता है, इसको कहते हैं, कौन सी जमा है ये, ब्रोकन है या सालिम है? ये सालिम है, सब सालिम नहीं है। बोलेंगे, मैंने दोबारा म्यूट कर देना। ये आपका सालिम है, और कौन सा सालिम है, दो तरह के सालिम होते हैं, एक मुजक्कर सालिम होता है, एक मुअन्नस सालिम होता है। मुजक्कर सालिम है। मुजक्कर सालिम है, वेरी गुड, माशाल्लाह। अब इसको करें, इसका सब्जेक्ट चेंज चेक करें। मन जी, मन ज़ालिकल फत फतई फता 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 है। मन ज़ालिकल फता। देखें, एक रूल याद रखें कि या से पहले जब भी जबर आएगी तो उसको खड़ी जबर पढ़ा जाएगा, फता जी, पढ़ा जी। जाएगा, मन जालिकल फता। मन अब ज़ालिकल इसका फता। मीनिंग करें। वो नौजवान कौन है? अब जमा बनाइए। मन उलाइका मन उलाइकल फित्यतुन। वेरी गुड, उलाइकल मन फित्यतुन। उलाइकल फित्यतुन। फित्यतु होगा या फित्यतुन होगा? फित्यतु। तू होगा। उला, जी। यहाँ पे अलिफ लाम आ रहा है तो आपने फित्यतु पे भी अलिफ लाम जी। डालना है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये आपका मुरक्कब कौन सा बन रहा है, मुब्तदा खबर बन रहा है या मुरक्कब इशारी बन रहा है? मुरक्कब इशारी है। हाँ, क्योंकि अलिफ लाम आ गया ना, तो आप इनको जुदा नहीं कर जी, जी। सकते। अब ये पेयर बन गया, मुरक्कब इशारी बन गया, तो इसको चेंज सही। करेंगी तो इसको भी चेंज करेंगी। इस पे अलिफ लाम है तो आप भी अलिफ लाम लगाएंगी, अगर अलिफ लाम ना होता तो फिर आप भी फितियातुन लिख देती, ठीक है, फितियातुन लिख देती, लेकिन यहाँ पे अलिफ लाम है तो अल्फितियतु। मन उलाइका जालिक, मन को नहीं चेंज करना, मन सबके लिए यूज होता है, वाहिद मुजक्कर मुअन्नस सबके लिए यूज होता है, मन को चेंज नहीं करने की जरूरत। सब्जेक्ट तो यही बन रहा है हमारा, मुब्तदा तो यही बन रहा है, लेकिन हम इसको चेंज नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। अच्छा, आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन वाला होता है वो शुरू में भी आ जाए तो वो खबर ही बनता है, बताया है ना मैंने आपको। जी, जी, जी। हाँ, तो ये खबर बनेगा, क्योंकि इसको आप मुब्तदा नहीं बना सकते, इसको आप खबर नहीं बना सकते, तो इसको लाजम आपने क्या बनाना है, इसको मुब्तदा बनाना है। मुब्तदा। मुरक्कब इशारी कभी भी खबर नहीं बनता, ये अपनी कॉपी में नोट करें, मुरक्कब इशारी कभी भी खबर नहीं बन सकता, इसको मुब्तदा ही बनाना है, शुरू में आए या बाद में आए, इसको मुब्तदा बनाना है। सही है। और ये क्या हो गया, मन तो चेंज ही नहीं होगा, मन वैसे ही रहेगा, मन का मन ही रहेगा, और जालिका की जो उलाइका हो जाएगा, और अल्फता का अल्फितियतु हो जाएगा। तो वहां पर जालिका उलाइका अल्फितियतु भी आपका क्या बनेगा, मुब्तदा ही बनेगा, और मन वहां पे भी आपका क्या बनेगा, वो आपकी खबर ही बनेगी। जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं उनको कोशिश करके उनको क्या बनाए, याद करके खबर बनाए, खबर मुकद्दम, और उसके बाद ये वाला मुब्तदा, क्योंकि अगर आपने इसको मुब्तदा बना दिया तो इसको तो आप बना ही नहीं सकते खबर, ये तो इसको तो बनाना ही मुब्तदा है, तो फिर दो मुब्तदा हो जाएंगे, इसको भी मुब्तदा बना देंगे, उसको भी मुब्तदा, इसलिए ख्याल रखना। मिन ऐना ज़ालिकल मुदर्रिसु, मिन ऐना ज़ालिकल मुदर्रिसु, वो टीचर कहाँ से है? मिन ऐना उलाइकल मुदर्रिसूना। उलाइकल मुदर्रिसूना। हाँ, मिन को भी चेंज नहीं करना, हर्फ है, ऐना को भी चेंज नहीं करना, क्वेश्चन के लिए आ रहा है, ये ऐसे ही रहेंगे। और मिन ऐना क्या बनेंगे, और ज़ालिकल मुदर्रिसु क्या बनेगा खबर में, मिन ऐना खबर बनेगी, ज़ालिकल मुदर्रिसु मुब्तदा बनेगा, मुब्तदा मौखर बन जाएगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन के लिए ना, मिन ऐना भी, तो ये खबर बनेगा, ठीक है। अच्छा, तिलकल फतातु, तिलकल फतातु, एक मिनट, तिलकल फतातु बिन्तु तबीबी, वो लड़की डॉक्टर की बेटी है।
ठीक है, अ, जमा उल बनाइए। उलाई जी उलाइकल फतयातु बनातु तबीबातु। तबीबातु क्यों, तबीबुन है ना, तो तबीबुन की जमा क्या होगी, तबीबी, अतिब्बाउ बनती है, ठीक है, अच्छा अतिब्बाउ। लेकिन एक डॉक्टर की बहुत सारी बेटियां हो सकती है ना, तो हमें तबीब को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तबीब, तिब्बा वो, अच्छा हाँ, इसको चेंज करनी, एक डॉक्टर की बहुत सारी बेटियां हो सकती है ना, जी जी। तो क्या बन जाएगा, उलाइकल फतयातु बनातु बनातु तबीबी। एक डॉक्टर की बहुत सारी बनातु बेटियां हो सकती हैं, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो कर लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छा, डॉक्टर की बहुत सारी बेटियां, तो जुमला आपका सही बन जाएगा, ठीक है। अभी ओके। आगे पढ़ते हैं, आगे कोई और आ जाए सिस्टर्स, सब कोशिश करें। फरजाना आप आइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपने यहाँ से पढ़ना नंबर 4 से। हाज़त तालिबु मिन इनकल तरा वज़ालिका, ये तालिब इल्म इंग्लैंड से है और सॉरी मैंने जुमला पूरा नहीं पढ़ा, वज़ालिका मिन फरंसा, ये तालिब इल्म इंग्लैंड से है और वो फ्रांस से है। फ्रांस, अब ये फ्रांसा है, ये कहीं कहीं बुक में फिरंसा लिखा हुआ, उसको पढ़ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, तो असल लफ्ज क्या है, जी। फ्रांसा है, ये इसको तो याद रख लें, अभी फ्रांसा, पाके पर जबर से जी है, जी और जी किताब में गलती हैं बहुत सारी। अच्छा, अब आप जी। इसको कर दीजिए, जमा में चेंज कीजिए सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट इसमें तो क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, इसमें सब्जेक्ट तो अत्तालिबु, नो, हाजा के हा, देखो सब्जेक्ट या मुब्तदा वो हाजा, होता है, सब्जेक्ट या मुब्तदा एक ही चीज है, ठीक है, जी सब्जेक्ट जी जी। कहें मुब्तदा कहें, किताब में अच्छा दोनों। हाँ, ठीक ठीक ठीक, मुब्तदा ये है, जी जी तो मुब्तदा जी। ही है, तो मुब्तदा हाज़त तालिबु जो है वो मुब्तदा है, और खबर क्या है, खबर मिन इनकल तरा, कि वो इंग्लैंड से है, ये ये इसने खबर है। इसने खबर ही बनना है, चाहे आपको यहाँ पे जी नजर आए चाहे शुरू में नजर आए, ये जी आपका जी कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता, इसको आपने खबर बनाना है। अच्छा, आगे देखिए, वो हर्फ है, ठीक है, और जाली का जी। क्या है, इसमें इशारा। इसमें इशारा, अब इस जुमले के अंदर बताइए, वो के बाद न्यू जुमला शुरू हुआ है ना, जी। तो अब इसमें मुब्तदा और खबर अपना अपना इस, होगा। इस इसमें वज़ालिका, ज़ालिका जो है वो मुब्तदा है और मिन फ्रांसा जो है वो खबर है, खबर है, ये मुब्तदा है और ये खबर, ठीक है, जी समझिए। जी इसके साथ दोबारा से जाली का तालिबू नहीं आया, जी, ये जो तालिबू है ना, दोबारा नहीं लाया गया, क्योंकि वो उसी के लिए है, अंडरस्टूड बात है, या उर्दू में हम ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, ये लड़का जी जी इंग्लैंड से है और वो फ्रांस से है, जी। दोबारा लड़का तो नहीं लाए ना, वो लड़का फ्रांस से है, तो इस तरह इंग्लिश में भी उर्दू में भी बोलते हैं, तो अरबी में भी ऐसे ही बोलते हैं, दोबारा से वो तालिब लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड बात है, जी। वज़ाली का तालिबू बोलने की जरूरत नहीं थी, ठीक है तो ना, अब और इसका आप उर्दू में तर्जुमा करेंगी तो लड़का नहीं लिखेंगी, और वो फ्रांस से है बस, और वो फ्रांस से है, यहाँ जी पर लड़का लिखेंगी, स्टूडेंट लिखेंगी, तालिब इल्म लिखेंगी, यहाँ नहीं लिखेंगी, लफ्जों में भी नहीं जी और तर्जुमे में भी नहीं, समझ आ गई। आगे पढ़िए जी। नंबर 5। नहीं, इसका वो प्लूरल करना होगा, हाँ करें, हाउलाई इत्तुल्लाबु मिन इनकल तरा व उलाइका मिन फरंसा, उलाइका मिन फरंसा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, जी सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करें। जी कभी कभी हमें सब्जेक्ट के साथ खबर को भी चेंज करना पड़ता है, जी जी लेकिन कभी कभी जैसे मरकब जारी बन के खबर हो रही हो तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या चेंजिंग करेंगे, कि इसको कैसे प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, तो अंडरस्टूड बात है कि इसका प्लूरल नहीं बनेगा, जी, तो ये ऐसे रहेगा। तो अब यहाँ सही, पर आपने क्या गलती की थी, आपने हाजी हित तुल्लाबू कहा था, जेर लगाई थी यहाँ पे आपने, जब हाउलाई
जब हाजी ही होगा ना, ओके जब हाजी ही होगा तो हाजी हित तुल्लाबू होगा, ठीक है ना, जेर होगी जी तब होगा हाजी हित तालिबातु, लेकिन जब आपका जबर है तो जबर से मिलाना है, ठीक है, जेर नहीं देनी। चले आगे नंबर 5। नंबर 5 है अज़ालिकल मुहंदिसु मुस्लिमुन। इसमें है सवाल है अज़ालिका, तो ये तो खबर हो गई, खबर हो गई जालिका, क्योंकि सवाल है ना। नहीं अलिफ को आप छोड़ दें, अलिफ सवाल के लिए, जालिका अच्छा तो अच्छा सवाल के लिए नहीं, अच्छा ठीक है, अलिफ को हाँ नहीं छोड़ नहीं दें। जी जी ये जो फिर हमजा तो है ये ना, मुब्तदा है। हाँ ये हमजा को आप मुब्तदा नहीं बनाएंगे, ये हर्फ है, हर्फ को आप छोड़ देंगे, चाहे वो अच्छा मिन ठीक हो है जो भी है उसको आप छोड़ देंगे, आगे वाले को बनाएंगे, नौन को बनाएंगे। जी। तो ये इसमें जो जालिकल मुहंदिसु है वो इसमें मुब्तदा है और मुस्लिमुन खबर है। बिल्कुल ठीक है, अब जी आप इसको प्लूरल जी बना दीजिए। इसका हो जाएगा अउलाइकल मुहंदिसूना मुस्लिमूना मुस्लिमूनु मुस्लिमूना, मुस्लिमूनु। नू पेश क्यों लगा रही, आपको अजीब नहीं लग रहा पेश लगाते हुए? हाँ हाँ जरा लग तो रहा है। मुना मुस्लिमूना होता है सॉरी, ना, जी मुना जी होता है ना, जी जी खालिदूना होता है, ताले जी है ना, तो वो प्लूरल हो होता है। जाएगा। जी जी नून, देखिए बिल्कुल नून पे जबर ही लगानी है, नून पे जी जबर जो होती है ना वो मुस्लिमूना जमा की अलामत होती है, नून पे जबर जमा की अलामत होती है, उसको नहीं छोड़ना, उसको पेश नहीं बनाना, सही है। जी आगे चलिए नंबर सही। 6 कर लीजिए। नंबर 6 है हाजी हाजिहिल मरातु मुमर्रिदतुन व तिलका तय्यबातुन। तय्यबतुन है, तय्यबातुन तबीबतुन, सॉरी 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 तबीबतुन। ये गलती सब करते हैं, डॉक्टर है ये सब गलती करते हैं। वो एक एक नजर देख के फौरन पढ़ गए। नहीं, इतना कुरान में तय्यबतुन पढ़ते हैं ना कि वो तबीबतुन ज़हन में नहीं आता। चलिए इसको पढ़िए, अब प्लूरल कर लें। जी हाउला इन निसा हाउला इन निसा मुमर्रिदतुन बस मुमर्रिदतुन व हो उला जाएगा, इसको जमा नहीं बनाना, खबर मुमर्रिदातुन मुमर्रिदातुन व उलाइका अतबातुन तबीबातुन। ओके तबीबातुन, तबीबतुन, तबीब तबीबातुन। तबीबातुन। कैसे बनाएंगे, आपने सिर्फ अलिफ ता का इजाफा करना है, इस गोल ता को गिरा देना है, जी इसको निकाल देंगे, रिमूव करेंगे, अलिफ ता का इजाफा करेंगे तो तबीबातुन बन जाएगा, तबीबातुन बन जाएगा। गोल ता को गिराएं, ठीक है, और ये बा जबर है, इसके आगे अलिफ ता का इजाफा करें और ये दो पेश उस ता पे लगा दें, जो ओपन ता बनाएंगे ना उसके पर लगा दें, बहुत ही आसान है। तबीबातुन, इसी तरह यहाँ पे भी आपने क्या किया था, गोल ता को गिराया था और दुआ जबर के आगे अलिफ, जबर के आगे हमेशा अलिफ आता है, तो आपने जबर के आगे अलिफ ही लगाना है और फिर ता का इजाफा करके दो पेश उस पे डाल देना, इस ता को ओपन कर देना है आपने, ठीक है, जी जी इस ता को ओपन कर देना, इसको बंद है, यहाँ पे वाहिद में बंद होती है और जमा में ओपन हो जाती है, बड़ी ता बन जाती है। तो इसी तरह आपने मर अतु की जो जमा होती है ना वो अलिफ ता से नहीं होती है, मर अतु कहते हैं औरत को, और इसकी जमा जो होती है अन्निसाउ होती है, बिल्कुल आपने सही बनाया, हाउला इन्निसाउ मुमर्रिदातुन व तिलका के क्या हो जाएगा, उलाइका उलाइका तबीबातुन। यहाँ पे भी मर अतु दोबारा नहीं आया, या फिर जमा जब आपने बनाई तो अन्निसाउ दोबारा नहीं लाए, ठीक है, तो आपने ख्याल रखना है, वो उलाइका में आ गया जी। ठीक है, अभी कोई नई सिस्टर आ जाए वो पढ़ लें। आईफोन पे जज़ाकल्लाह खैर। भैया की सिस्टर, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मैं सबको लेना चाह रही हूँ इसलिए मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जज़ाकल्लाह खैर। आईफोन पे आ जाए और यहाँ से पढ़ें नंबर 7 से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम क्या है सिस्टर?
ایمان سوری میں نے اچھا، چینج نہیں کیا تھا ہاں ایمان۔ پلیز چینج کر لیا کریں نا، ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کو جی اگنور کر سوری، دیتی شاید کہ شاید آپ کلاس کی اسٹوڈنٹ نہیں وہ ایکچولی آج میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی جوائن کرنے میں، تو میں نے چینج نہیں کیا جلدی میں۔ ہاں تو اپنے نام سے آیا کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 من ھذا ٹھیک ہے، من ھذا الولد الطویلی، طویل، طویلو، طویل، من ہؤلاء ولدون، ولد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ایک لڑکا اور بہت سے لڑکے کیا ہوتے ہیں؟ اولاد، اولاد۔ من ہؤلاء الاولاد، من ہؤلاء الاولاد، طویل کی کیا ہوتی ہے جمع؟ جمع۔ اب یہ آپ کا تیوار، کیا آ گیا؟ تیوالن، تیوال، تیوالو آئے گا، میں اس دن بھی بھول تیوالو گئی آئے تھی۔ گا۔ اچھا یہاں ٹھیک پہ ہے، ہم نے اس کی تیوال، جمع تیوال کیوں بنائی ہے؟ تیوال بنائی ہے کیونکہ اس کی جمع طویل کی جمع تیوال ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جی یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے، لمبا لڑکا۔ من ھذا، اب اس میں دیکھیں من مبتدا ہے، ھذا الولد، اچھا الطویل، تو من کو آپ نے مبتدا نہیں بنانا، من کو آپ نے خبر بنانا ہے کیونکہ یہ کوشچن والا ورڈ ہے، تو یاد سے اس کو خبر بنانا ہے۔ اور ھذا الولد الطویل، یہ پورا آپ کا مبتدا بنے گا، یہ پورا مبتدا بنے گا، مبتدا، یہ خبر اور یہ پورا مبتدا بنے گا۔ اسی طرح جب آپ جمع بنائیں گی تو من ہؤلاء، ھذا کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ہؤلاء ہؤلاء ال الاولاد، اولاد طوال، تیوالو۔ میں لکھ نہیں رہی یہاں پہ، آپ خود لکھنے کی کوشش کیجیے گا، سارے ورڈ بک میں جی موجود لکھ لیا۔ اور آپ کا یہ پہلے سے اگر آپ کر کے آ جائیں، لکھ کے آ جائیں تو آپ کے لیے اور بھی آسانی رہے گی، کلاس جلدی جلدی ہم فنش کر لیں گے، آگے بڑھیں گے۔ صحیح، تو اچھے بچوں کی یہ نشانی ہوتی ہے، اچھا اسٹوڈنٹ تب پہلے سے اگلا سبق پڑھاتے ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتا ہم کس لیسن پہ، تو ہم نے کیا پڑھا تھا اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، بھیجنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نیو کلاس کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ کے آیا کریں، اس کے اوپر ایٹ لیسٹ چیک رکھیں کہ ہم نے نیکسٹ یہ پڑھنا ہے۔ تو مجھے یاد نہیں رہتا، میرے پاس بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں، میں اور میرے گھر میں بھی تو آپ کو پتہ ہے ٹینشن چل رہی ہے تھوڑی، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، تو وہ بھی تھوڑا مجھے سب شوگر وگر چیک کر کے سارا اس وقت ناشتہ دے کے ہر چیز بیٹھنا ہوتا ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ لوگوں کی چیزیں بھی چیک کروں، تو پلیز آپ سب اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ آپ نے نیکسٹ لیسن میں آج کیا پڑھنا ہے۔ اچھا ورنہ میں آپ کو بک 1 پڑھاتی رہوں گی، ٹھیک ہے، مجھے تو بک 1 یاد رہتی ہے کیونکہ سنڈے کو میں نے وہ پڑھائی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر میرے ذہن میں وہی ہوتا ہے کہ اچھا میں نے یہ پڑھایا تھا تو آج آگے چلنا ہے، لیسن 6 7 پڑھنا۔ من ھذا الولد الطویل، اب اس میں آپ کو کر لیا آگے۔ من ہؤلاء الاولاد طوال، ہاں جب اس کو پڑھیں گے نا تو ھذا الولد پڑھیں گے، اور جب ہؤلاء ہوگا تو آپ نے اس کو زیر سے ہی ملانا ہے، جی ہؤلاء الاولاد، اسی طرح آگے پڑھیے۔ تلک الفتاة الصغیرۃ اخت حامد، اولئک الفتیات الصغیرات اخوات حامد۔ اچھا اب اس کو کیا کریں گے؟ یہاں تک تو صحیح تھا، آپ نے پڑھا تل کا جمع اولائکا کر دیا، اولائک الفتیات، یہ صحیح تھا، فتیات، یہاں پہ صغیرات نہیں ہوگا، جیسے ہم نے الطویلوں کی جمع بنائی تھی ایسے اس کی جمع بنانی ہے، صغارو بنے گا، الصغارو بنے گا، صغارو، ہاں اس کو صغیرات نہیں کرنا، یہاں پہ یہ بات نوٹ کریں، جب ایڈجیکٹیو آئے گا تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع سیم آئے گی، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ ہاں صغار مؤنث کے لیے بھی آ رہا ہے، صغار مذکر کے لیے بھی آئے گا، طوال جو ہے مذکر کے لیے بھی آئے گا، مؤنث آئے گی تب بھی طوال نہیں آئے گا، تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صغارو، صغارو، اچھا اختن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اختو کی، اختن، اخوات، اخوات، اخواتو، اخواتو، اخوات، سوری، اخواتو
वो भी आएगा, अलिफ भी आएगा, ता भी आएगा, अखवात, इसकी याद करनी जमा क्या होती है, उख्तुन अखवातु आएगा क्योंकि मुदाफ बन रहे हैं हामिदिन, हामिद को चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि हामिद की बहुत सारी बहनें हो सकती हैं, ठीक है। ठीक। उलाइकल फतयातु सिगारु अखवातु हामिदिन, अखवातु हामिदिन, खा पे जबर लगाएं, अखवातु। अखवातु, अभी ये लफ्ज आएगा ना कि उसको नोट करना कैसे लिखा हुआ है अखवातु, ठीक है, अभी कहीं ना कहीं जी आ जाएगा। मैंने देख लिया है पीछे, अगली बार इंशाल्लाह मैं इसको सही कर लूंगी। एक्चुअली बच्चों की आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो मैं इस वजह से ज्यादा वो नहीं कर पा रही। चलिए अभी आपने क्या करना है कि हर क्लास को टाइम तो देना ही होता है ना अपना, वरना आप फायदा नहीं उठा पाएंगे पूरी तरह क्लास का। तो क्लासेस कम रखें, जो भी रखते हैं उससे पूरा उसको हक अदा करें उस क्लास का, वरना आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। 2 कश्तियों में पैर रखेंगे आप क्या करेंगे, पहुंचेंगे मंजिल में? नहीं पहुंचेंगे। नहीं वो बच्चों की असल में चल रही ना, अच्छा, आजकल ऑनलाइन हो गए पाकिस्तान में दोबारा से कराची में। अच्छा मैं समझे शायद आप कहीं और क्लासेस ले रही हैं, ठीक है। नहीं वो बच्चों के ऑनलाइन भी चल रहे हैं ना, तो उसकी वजह से आजकल ज्यादा मैस हुआ हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आपने क्या करना है नंबर 9 में, तिलकल मरअतु उम्मुत तालिबा, उलाइकल निसाउ उम्मुत तालिबा, तालिबात को भी चेंज करेंगे, तिलकल मरअतु को चेंज करें ना, उम्मू को चेंज करें, उम्मुहात, कोई हेल्प नहीं करेगा, इनको करने दे, तो इनकी बारी है ना। उम्मुहात, उलाइकल निसाउ उम्मुहातुन उम्मुहातुन तालिबातुन तालिबातु। एक स्टूडेंट की माएँ बहुत सारी तो नहीं हो सकती ना, तालिबात इसको भी जमा बनाना पड़ेगा, ठीक है। उम्मुहातु तालिबाती, उलाइकन निसाउ उम्मुहातु तालिबाती। हाँ ये मुदाफिल है, जेर आ रही है तो आपने जेर ही लगानी है यहाँ पर, इस पर एक ही पेश, उम्मुहातु, वैसे तो उम्मुहातुन होता है, मुदाफ बनेगा तो उम्मुहातु तालिबाती। ये सारी बातों का ख्याल रखना है, माशाल्लाह आप लोग मैच्योर स्टूडेंट हैं, सब चीजों का ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। अभी नंबर 10 भी कर लें। ज़ालिकर रजुलु ताजिरुन कबीरुन मिनल ममलकतिल अरबियती सऊदियती, उलाइकर रिजालु तुजारुन किबारुन मिनल ममलकतिल अरबियती सऊदियती। ठीक बनाया इन्होंने। उलाइकर रिजालु तुजारुन, ये मुब्तदा बन जाएगा, ये खबर बन जाएगा, तुजारुन कबीरुन मुरक्कबे तौसीफी बन के खबर बने, तुजारुन किबारुन ये मुरक्कबे तौसीफी बन के खबर बन जाएगा, और ये मुरक्कबे इशारी बन के मुब्तदा बन जाएगा, और मिन जो है ये आगे आपका ये मुतल्लिक़ के खबर बन जाएगा। खबर तो आपने बना ली, तो अब आगे वाला आपका ये जितना भी बनेगा मुरक्कबे जारी, ये सब पूरा मुरक्कबे जारी बन के आपका मुतल्लिक़ के खबर बन जाए। चलिए अब कौन आएगा नेक्स्ट? चलिए जज़ाकल्लाह खैर, अस्रा बेगम जी। पाची, ये जो तालिबातु पढ़े थे वो जमा में, तो तुल्लाबु किसकी जमा आती है? तुल्लाब तालिबुन की आती है ना, मुज़क्कर होता है ना। अच्छा, मुज़क्कर के लिए तालिबुन की तुल्लाब आएगी और इसका तालिबातुन आएगी। बिल्कुल, गोदा के साथ अलिफ ता के साथ करेंगे। बिल्कुल अपना डाउट निकाला करें, सही है, जहाँ पर भी हो। अच्छा अब आ जाइए आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं पढ़ूं? जी जी, कौन है, किस, आप अपना नाम बताइए। रफीकुन्निसा। अच्छा रफीकुन्निसा, आप पहले कभी माइक पे नहीं आई? आया करें, 2-3 बार आई है। अच्छा चलिए पढ़िए। हाँ, और एक ही नाम से प्लीज आया करें कि मैं फेमिलियर हो जाऊं ना आप लोगों से, डिफरेंट नाम यूज नहीं किया करें, अपना नाम एक ही रखें। अच्छा चलिए। नंबर 2, अशीर इलल अस्माइल आतियाती बिस्मी इशारतिन लिल बईदी ज़ालिका तिलका उलाइका, fill in the blanks using suitable demonstrative pronouns like ज़ालिका तिलका and उलाइका। ठीक है, आप लगाने हैं। नंबर फर्स्ट ज़ालिका तालिबुन,
अच्छा देखें, जब भी आपने इस समय इशारा लगाना हो ना या प्रोनाउन लगाना हो तो आपने इसको देखना होता है। प्रोनाउन में आपने पीछे वाले को देखना होता है, फिर प्रोनाउन लगाना होता है। वो अभी प्रोनाउन भी लगाएंगे हम, ठीक है। इशारे में आपने आगे वाले को देख के इशारा लगाना होता है, ठीक है। अगर आपने प्रोनाउन लगाना है तो आपने पीछे वाले को वर्ड को देख के प्रोनाउन लगाना होता है, ये याद रखें। ऑपोजिट है एक दूसरे के। मैंने क्या बताया, दोबारा दोहराएं। इशारा लगाएंगे तो किसको चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, आगे वाले को। हाँ, इसको क्या कहें, इसको खबर कहेंगे ना, यहाँ पे प्रेडिकेट कहेंगे। हाँ जी। इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, इसको खबर कहेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसको देख के आपने इशारा लगाना है। पहले इसको देखिए, चेक कीजिए, वाहिद है, मुजक्कर है या जमा है, मुअन्नस है, क्या है, इसको चेक करें और फिर आप इशारा लगाएं, वरना गलत कर देंगे। नंबर 2 पढ़ो आगे। तालिबान वाला सही है, आगे। उलाइका तुज्जारुन। उलाइका तुज्जारुन, दे आर मर्चेंट्स, ठीक है। नंबर 3 उलाइका अच्छा, दे आर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उलाइका का क्या मतलब है, जालिका दैट, तिल का भी दैट, उलाइका दोज आर मर्चेंट्स, ठीक है। लेकिन उर्दू में तो हम कहेंगे वो बिजनेसमैन है, वो जो है ताजिर हैं, तो हम वो कह देंगे। इशारा के लिए भी वही कह देते हैं और जमायर के लिए भी वही कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में फर्क हो जाता है। इंग्लिश में जमायर के लिए ही शी इस्तेमाल करते हैं, दे इस्तेमाल करते हैं, और जो इशारा होता है उसके लिए दिस दैट दोज दीज इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे क्या है। नंबर 3 उलाइका मुदर्रिसातुन, वो उस्तानिया है। उलाइका सही है। मुअन्नस के लिए भी उलाइका ही आएगा और मुजक्कर के लिए भी उलाइका ही आएगा। तो जार के लिए भी आपने उलाइका ही यूज किया और मुदर्रिसातुन के लिए भी उलाइका यूज कर। चलिए नंबर 4 तिलका तबीबतुन जदीदतुन, वो नई डॉक्टर है। बिल्कुल तिल का लगाएंगे क्योंकि ये वाहिद है और मुअन्नस है, ठीक है। ये वाहिद है और मुअन्नस है तो तिल का लगाएंगे, जालिका नहीं लगा सकते, उलाइका भी नहीं लगा सकते। आगे नंबर 5 उलाइका उम्महातुत तालिबाती, उलाइका स्टूडेंट्स की माएँ हैं। उम्महात जमा था, मुअन्नस था, दोनों के लिए उलाइका यूज होता है तो लगाएंगे। आगे नंबर 6 उलाइका अबाउतुल्लाबी, वो तालिब स्टूडेंट्स के अब्बा हैं। अब्बा हैं, ठीक है ना, वालिद हैं। हाँ, स्टूडेंट के वालिद हैं, जमा में आएगा ना, वालिद हैं। अच्छा जी, जमा में है, जमा में लिखे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब यहाँ पर कौन नेक्स्ट सिस्टर करेंगी? नंबर 7 नहीं, आप नहीं करेंगे अभी। असरा आप आइए। हाँ, और अच्छा मैं एक बात बोलूं? बताइए, बोलिए, क्वेश्चन कीजिए। हाँ, वो मैं ऐसे पूछ, जैसे आपने बताया था कि किस पर एक पेश लगेगी, तो आपने ये भी बताया था ना कि जिन शायद सिफत या इस्म के आखिर में अलिफ नून लगेगा उन पर एक पेश लगेगी एकदम, जैसे फैसलुन तालिबुन कुस्लानु पर भी एक ही दम्मा आता है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें जिन पर एक दम्मा आता है। अब एक दम्मा कहाँ आता है उसको पूरी एक कैटेगरी बना देते हैं गैर मुनसरिफ की, जो आप कह रही है ना, औरतों का एक नाम है, और जैसे आपका उसामा पे एक पेश आ रही है, उनको सबको आप एक कैटेगरी गैर मुनसरिफ में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो एक दम्मा कब आता है, मैंने बोला था मुदाफ पे एक दम्मा आता है, अलिफ लाम आए तो एक दम्मा आता है, और गैर मुनसरिफ पे एक दम्मा आता है। और एक आपने शायद बताया था मुझे प्राइवेट में मैसेज करके कि आपने बताया था कि जो मैंने बताया था मुनादा पे भी एक पेश आती है। मुनादा पे भी, मुनादा अगर आपका मुफरद होगा तो उस पर एक पेश आएगी,
ठीक है, तो उस मुनादा पे भी या वलदू कहेंगे, ठीक है, तो उस मुनादा पे भी या वलदू कहेंगे। जी बिल्कुल सही है, सही है। चलिए आगे चले, हम नेक्स्ट सिस्टर पे चले। असरा आप आइए। पढ़ूं मैं? जी पढ़िए। नंबर 7 डैश फल्लाहुन ज़ालिका फल्लाहुन। नंबर 8 उम्मुन तिलका उम्मु मोहम्मदिन। आपने तिलका क्यों लगाया? उम्मु है ना आगे? उम्मू है, उम्मू को देखना है, मोहम्मद को नहीं देखना। जी जी बिल्कुल, आपने उम्मू को देखना है, तो आपने मोहम्मद को देख के ज़ालिका नहीं लगा देना, तिलका ही लगाना है, क्योंकि फर्स्ट जो आ रहा है वर्ड वो आपका उम्मू आ रहा है। यहाँ पर आपने ज़ालिका क्यों लगाया? क्योंकि आगे मुज़क्कर आ रहा है, और फला जो होता है ये वाहिद है, ठीक है ना, तो वाहिद के साथ वाहिद का इशारा आएगा। फला होना होगा तो फिर तो उसके साथ या उलाइका आ जाएगा, फिर उलाइका आएगा। आगे चलिए। अच्छा, उसके बाद है सिद्दीकी, तो यहाँ पे आएगा ज़ालिका सिद्दीकी, ये मेरा दोस्त है। सिस्टर ये सिद्दीकी नहीं है, ये सद्दीकी है, सद्दीकी है ये सदीकी सदीकी। देखें मैं आपको अभी से बता दूं, 2 वर्ड आएंगे, आप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सदीक बगैर उसके, सदीक ये पढ़ेंगे जो यहाँ पर भी आ रहा है। सदीक का मतलब होता है दोस्त, ठीक है, सदीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड है, सदीक की, मेरा दोस्त। अच्छा एक आप पढ़ेंगी सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक। अब किसका माइक खुला हुआ है, किसको प्रॉब्लम हो रही है? सिद्दीक जो होता है ना, इसमें तशदीद आती है, ये जो होता है ये होता है बहुत ज्यादा सच बोलने वाला। आयशा सिद्दीका, अबू बकर सिद्दीक, इसमें आपकी तशदीद आएगी और जेर भी आएगी। जो दोस्त होगा उस पे जबर आएगी और तशदीद भी नहीं आएगी, सद्दीक आएगा, सदीक सदीक। इसको आपने सद्दीक भी नहीं पढ़ना, सदीक पढ़ना। चलिए आगे। अखवाती, तिलका अखवाती। तिलका क्यों नहीं, उलाइका उलाइका अखवाती जमा है ना ये? हाँ उलाइका अखवात जमा है, किसकी जमा है अखवात? ये उख्तों की है ना, उख्तुन की जमा है। इसको अच्छी तरह देख लें, ये अखवात अलिफ और बड़ी ता के साथ, ये मुअन्नस है, तो मुअन्नस का वाहिद भी मुअन्नस ही होता है। तो आपने इसका वाहिद क्या है, वो अखुन नहीं बनाना, क्योंकि इसके आखिर में अलिफ ता लगी हुई है, तो उख्तुन बनाना है। अच्छा अखुन की जमा क्या होती है? अखुन भाई होता है, उसकी जमा क्या होती है? इख्वानुन, इख्वतुन, इख्वतुन, और इसमें अलिफ ता नहीं आएगी, ठीक है। इख्वतुन में आपकी सिर्फ जबर आएगी, इख्वतुन। ये आप इसको फर्क कर लें, इख्वतुन, इसमें अखुन में इख्वतुन ये जेर आ रही है, गोल ता आ रही है, हालांकि ये मुजक्कर है, गोल ता आ रही है जैसे फितियतुन में आती है। और यहाँ पर उख्तुन की जमा अखवात आ रही है। ये जिनमें कंफ्यूज होते हैं उनको बार बार देखें। अखुन की जमा इख्वतुन जेर के साथ, और उख्तुन की जमा अखवात जबर के साथ और अलिफ ता के साथ। ये देखें यहाँ पर आगे ना इख्वती। अब इख्वती क्या है? मुज़क्कर है मुअन्नस है? वाहिद जमा है, क्या है? मुज़क्कर है और जमा है, जमा है, तो क्या लगाएंगी इशारा? उलाइका ही लगेगा। हाँ दोनों में सेम लगेगा, इशारा सेम लगेगा, ठीक है। चाहे आप करीब का लगाएं तो हाउलाई दोनों में लगेगा, दूर का लगाएंगी तो उलाई का लगेगा। लेकिन वर्ड्स में फर्क है, ये मुअन्नस जमा है सालिम, और ये जमा मुकस्सर है और मुज़क्कर की है। ये सालिम नहीं है, ये मुकस्सर है। जो आप कह रही थी ना इख्वानी जी, वो भी जमा होती है। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, एक ब्लड ब्रदर होता है और एक दूसरा होता है। तो एक इख्वान होता है और एक इख्वतुन होता है। दोनों जमा हैं किसकी? अखुन की। कौन सा ब्लड वाला होता है बाजी?
इख्वतुन होता है ना, क्या आता है कुरान मजीद में, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, तमाम के तमाम मोमिनीन क्या हैं, वो आपके वो भाई भाई हैं। तो मोमिनीन ब्लड ब्रदर्स तो नहीं होते ना? नहीं। हाँ, तो इख्वान क्या हो गया, ये ब्लड ब्रदर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ये एक दूसरे की जगह भी यूज हो जाते हैं। ब्लड ब्रदर के लिए इख्वान भी यूज हो जाता है और इख्वतुन, तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन होता है एक ब्लड ब्रदर के लिए और एक उसके लिए। चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन पे, और नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब आप म्यूट कर लें, बाकी लोग सब म्यूट कर लें प्लीज, बहुत शोर आ रहा है, मैंने हेडफोन्स पहने होते हैं, मेरे कान फटते हैं, और ऐसा ना हो फिर मुश्किल हो जाए मुझे। तो अपने माइक का ख्याल रखें प्लीज, एक बार कहना काफी होता है ना, छोटे बच्चों को बार बार कहा जाता है, आजकल तो वो भी बड़े समझदार हो गए हैं। अच्छा, अब कौन आ रहा है? चलिए असरा, आप अभी तक नहीं आई, मैं बुला रही थी आप। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। असरा पढ़िए। जी मैम, आज मेरी बेटी बहुत आवाज कर रही है, तो मैं म्यूट कर दूंगी। अच्छा ठीक है, जी थोड़ा सा पढ़ना है आपने, चलिए पढ़िए। जी जी जी। जमाल कलिमातिल आतियति, राइट द प्लूरल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हाथी का मतलब होता है राइट भी कह देते हैं, ब्रिंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना, हाथी। अच्छा आगे पढ़िए। कुरान मजीद में आता है ना, हाथू बुरहानकुम, हाथू बुरहानकुम, तुम सब अपनी दलील लाओ, ब्रिंग योर दलील, प्रूफ, है ना, तो वो हाथू का लफ्ज आता है वहां पे। तो हाथू का मतलब राइट भी इन्होंने लिख दिया यहाँ पे, बट हाथी का असल मतलब ब्रिंग, प्लूरल, ठीक है। आगे पढ़िए। उम्महातुन, अबुन, अबाउन। उम्महात को कैसे लिखूंगी मैं? उम्मू हातुन, ये होगा, ठीक है ना, ये उम्मू पूरा लिखा जाएगा। मैं सही लिखा है मैंने, देखें जरा, आप चेक कर सकते हैं इसको। उम्मू हातुन, इसमें मीम के ऊपर फतहा होना चाहिए, हातुन। अच्छा, मीम के ऊपर फतहा, तशदीद, अच्छा ये, अच्छा यहाँ पे ये जबर होगा, तशदीद भी होगी, पेश डाल, जबर डाल दिया। उम्महातुन, मीम पे तशदीद तो लाजिम आएगी, ऊपर जबर आएगा, ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था इसमें। उम्महातुन, आगे अबुन, अबाउन, अबाउन, ठीक है। अबाउन होगा मैडम, अबाउन ही होगा। नहीं, अभी मैंने आपको मैंने बताया था ना कि कुछ लफ्ज हैं, इस्मुन और इब्नुन, अस्मा, इब्नुन और अबुन, और एक दो लफ्ज और भी होते हैं, ये आप अभी याद कर लें। इनकी आप क्या होगा, इब्नुन का भी अबनाउन होगा, अबुन का भी अबाउन होगा, और इस्मुन का अस्माउन होगा, अस्माउ नहीं होगा। जब मुदाफ बनेंगे तो फिर हम एक पेश लगाएंगे, अगर इन वर्ड्स को हम मुदाफ बनाएंगे तो फिर तनवीन नहीं लगा सकते। तो आगे नोट करते जाएं कौन कौन से लफ्ज जो हैं उनके ऊपर जमा में तनवीन आएगी, क्योंकि अलिफ हमजा के बाद जब अलिफ आ जाता है ना, जैसे यहाँ पे आबा है तो अलिफ के बाद हमजा आता है तो एक पेश आती है, उलमा उ, है ना, एक पेश आती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें जिनमें दो पेश आती है, तो वो ख्याल रखना है। इमरातुन, इमरातुन निसाउन, इमरातुन निसाउन, ठीक है, अन्निसाउ भी कह सकते हैं, निसाउन भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे अलिफ लाम लगा हुआ है तो फिर आपने यहाँ भी अलिफ लाम लगाना है, लाजिम। अगर यहाँ नहीं लगा हुआ तो फिर आप निसाउन भी लिख सकती हैं। आगे अम्मातुन, 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 आप लोग बहुत टाइम ज़ाया कराते हैं। चलिए, आवाज आ रही है मेरी? पढ़िए। इमरातुन निसाउन अम्मातुन, जी अम्मातुन, और नहीं पता मुझे, अम्मातुन, गोल ता को गिराएंगी, जबर अलिफ ता,
हाँ अलिफ ता का इजाफा करेंगी। अलिफ क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जबर वाला हर्फ होता है हमेशा, तो जबर के बाद हमेशा अलिफ ही आता है। तो अब ये गोल ता जो इस पे डली हुई थी वो ओपन ता पे डाल देंगे, तो अम्मातुन बन जाएगा जी। हाँ, इसको अम्मातुन नहीं पढ़ना, जमा बना के भी अम्मातुन अलिफ ता के इजाफा कर। आगे ज़ईफुन, अच्छा दियाफुन, दियाफुन, याफुन, इसके ऊपर भी दो पेश आएंगे, ठीक है, दियाफुन। अच्छा आगे वजीर, वुज़राउ, वुज़राउ, ये आपका उर्दू में बोला जाता है वुज़रा। इस्मुन, अस्माउ, अस्मा, अस्माउन, एक तो ये यहाँ से जेर को जबर में चेंज किया, अस्माउन, दो पेश आएंगे, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब जो बोल रही हैं सिस्टर वो पढ़ लें, मुझे लगता है उनको बहुत जल्दी है। कौन बोल रही है? भैया की सिस्टर कौन बोल रहा है? अभी बोल रहा था कोई बीच में, पढ़िए। अब खामोश हो गई है ना। मैं ट्राई करूँ बाजी। आप कर लें, चलिए। कहाँ से करना? यहाँ से पढ़ नंबर 4। अच्छा, इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट है। अस्दका, सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है बाजी, इसका वाहिद भी ले लो, सदीक का जमा। हाँ ले लें, वाहिद भी ले लें, वाहिद बार बार बताइएगा, पहले इसको सही करके पढ़िए और जमा बता। अस्दिकाओ, सदीक की जमा अस्दिका हो, सच्चा। सदीकी की जमा नहीं होगा, सदीकुन की जमा होगा। सदीकुन की जमा हो गया। सदी, अग्निया मतलब मालदार है ज्यादा, और गनीयुन का जमा अग्नी। वाहिद में तनवीन आएगी बट जमा में एक पेश आएगी, सब पर एक पेश आ रही है। देखा अलिफ और हमजा आ रहा है ना, तो जहां जहां अलिफ हमजा आएगा एक पेश आएगी, बट कुछ अस्माउन, ठीक है, अबनाउन, कुछ वर्ड मैंने बताए ना, उनमें आपने दो पेश लगाने हैं, सही है। बाकी सब में क्या आएगी? एक पेश आएगी। सदीकुन, अस्दिकाउ, अग्नियाउ, ऐसे पढ़ें जी। अग्निया, क्या बोलने के वजह? सदीकुन, 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 अस्दिकाउ, गनीयुन, अग्नियाउ, इसको क्या बोलते? अक़वियतु। पहले आप इसको पढ़िए, क्या है ये? अक़वियाउ, अक़वियाउ, हाँ वाहिद कवीजुन, कवीजुन, ठीक है। कवीजुन कैसे लिखेंगे? हाँ या पे तशदीद के साथ लिखेंगे, कवीजुन, वाव के ऊपर शिद्दा आएगा, कभी जो कसरा है, कभी या के ऊपर दम्मा, कवीजुन दो दम्मा। पीछे यहाँ पे जो जमा कसरा के दो औजान दिए, जिनमें आखिर में सिर्फ एक पेश आता है ना, अफ़इलाउ और फ़ुअलाउ। सही है, उनको भी देख लेंगे, अभी इनको औजान का पता नहीं है ना। अब आप सिर्फ ये याद रखें कि अलिफ के बाद हमजा आए तो कभी कभी दो पेश आते हैं, उनको याद कर लें, गिनती के चंद वर्ड है, और बाकी सब में एक ही पेश आएगी। अतिब्बाउ, इसका वाहिद क्या होगा? तबीबुन होगा, तबीब, तबीबुन मुज़क्कर, ठीक है ना। कवीजुन, अच्छा ये याद रखें कि ये हाँ या से पहले जेर हो तो दो नुक्ते भी लगाते हैं, कवीजुन बनेगा, सही है। या से पहले जेर आए हाँ तो दो लगाते हैं। आगे या से पहले जबर हो तो दो जेर मत लगाइएगा, या से पहले जबर हो तो कभी भी दो जेर ना लगाएं, या से पहले जेर हो तो कभी भी दो जेर लगाना ना भूलें। ये नोट करें, बातें अरबी सीखनी है तो, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना दो जेर नहीं लगाएंगे तो गलती हो जाएगी। या से पहले जेर आ रही हो यहाँ पे दो नुक्ते लगाएंगे। या से पहले जबर आ रही हो, जैसे आपका होता है ना कोई भी लफ्ज ले ले, कदा है ना, अब या से पहले क्या आ रही है? जबर आ रही है। अब यहाँ पे आपने दो नुक्ते नहीं लगाने, गलत हो जाएगा। और इसको हमेशा या से पहले जबर हो तो खड़ी जबर पढ़ेंगे, कदा, मूसा। देखिए ऐसा लिखा होता है, मूसा कैसे लिखा होता है? यूं लिखा होता है,
ऐसे लिखा होता है, लेकिन हम उसको पढ़ते कैसे हैं, या से पहले जबर आए तो मूसा, मुस्तशफा, मुस्तशफा पढ़ा जाता है, लेकिन लिखा जाता है मुस्तशफई, या से पहले जबर लिखी जाती है, मुस्तशफा पढ़ा जाता है। मुस्तफा भी इसी तरह से होता है। तो इन चीजों को नोट किया करें। अतिब्बाउ तबीबुन की जमा है, आगे क्या है, फुकराउ, फकीर का जमा फुकराउ। फकीर के ऊपर आपने एक पेश नहीं लगाना, 2 पेश लगाने हैं। तबीब पर आपने एक पेश नहीं लगाना, 2 पेश लगाने हैं। वाहिद में हाँ, और ये कौन सी जमा बन रही है, इस जमा को क्या कहते हैं? जमा ये मुकस्सर है। वाहिद का लफ्ज टूट जाता है, ठीक है। फकीर से फकीरूना नहीं हुआ। अगर फकीरूना होता तो फिर वाहिद का लफ्ज सलामत रहता ना, तो वो सालिम बन जाती, लेकिन इसकी सालिम नहीं बनती। कभी आपने फकीरूना सुने? फुकरा ही होता है, उलमा ही होता है, जुमला इसका वाहिद क्या होगा? जुमलन होएगा। जमीलुन, अच्छा, मीनिंग दोस्त को बोलते हैं ना। हाँ, जमील दोस्त होता है। जमीला तुम गोल ता लगा देंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ठीक है, जमीला तुम। अच्छा, वज़राउ वज़ीरुन की जगह, लेकिन सब एक ही वजन पे बन रहे हैं। वज़ीरुन, जमीलुन एक ही वजन पे वाहिद बन रहे हैं, और जमा भी एक ही वजन पे बन। वज़ीरुन, फकीरुन, जमीलुन, वज़ीरुन। और यहाँ पर क्या होगा? अलीम की जमा होता है, नहीं ऐसी होता ना, आलिम की जमा। अलीम तो सिर्फ अल्लाह की जात है ना, तो जो दुनिया में होगा वो आलिम होगा। अलीम कहेंगे तो अल्लाह की जात बन जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री बन। आलिमुन, उलमा, तबीबुन, ठीक है, खबीयुन, अखबियाउ, अगनियुन और सदीकुन। ये वर्ड आपने पढ़े हैं, इनको आपने याद भी रखना है। कर लें याद तो अच्छा। जैसे भी आपको यहाँ पे जमीलुन का नहीं आ रहा था ना, तो आप पता नहीं क्या बोल रही थी, जुमलुन कुछ बोल रही थी, तो अगर आपने याद किया होता तो आपके लिए आसानी हो जाती, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ सिस्टर आज आपके साथ? वही लाइट का मसला हो रहा था। हाँ, वो मुश्किल से मुझे लग रहा। चलिए आप पढ़ लीजिए, ठीक है, आप पढ़ लीजिए, आ जाइए। मैं आपको बुला लूं या ठीक है? आप पढ़ना चाह रही हैं क्योंकि अभी ज्वाइन किया ना आपने? पढ़ लें पढ़ लें। ये ऊपर पहले पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? अस्माउल इशारातिल लिल बईदी। बईद के इशारे आज हमने पढ़े हैं। बईद का मतलब होता है दूर, है ना, और करीब का ऑपोजिट होता है बईद, फार। तो फार के इशारे क्या होते हैं? तिलका, जालिका, तिलका और उलाइक। जी, तिलका, ये उलाइक। जालिका जो है वो मुजक्कर के लिए होता है, तिलका जो है वाहिद मुअन्नस के लिए, उलाइका जो है जमा मुजक्कर के लिए, और उलाइका ही होता है मुअन्नस के लिए, दोनों के लिए आपका उलाइका आता है। मुजक्कर के अलग अलग होते हैं, मुजक्कर का वाहिद का अलग होता है, मुअन्नस का अलग होता है, बस ये फर्क है। अच्छा, अब ये क्या बनेगा? जालिका तालिबुन, आपस में दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मुरक्कब इशारी बना सकते हैं इसको? नहीं बाजी, सेंटेंस बनेगा, जुमला बनेगा। आपसे नहीं पूछा मैंने। सॉरी। हाँ, कितनी बार बोलूंगी यार, मुझे बोलते भी शर्म आ रही है। ये जुमला ताम बनेगा क्योंकि इसमें पूरे मायने समझ आ रहे हैं मुझे, क्योंकि उसमें वो कंफ्यूज होती है। मैंने उनको करेक्ट करना है, उनसे पूछ के कि उनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि उसमें ये कंफ्यूज होती हैं। तो हर स्टूडेंट का मुझे पता होता है कि वो कहाँ क्या कर रहा है, गलती करता है, उसकी कहाँ कमजोरी है, उस कमजोरी को मुझे दूर करना है, इसलिए मैं माइक पे बुलाती हूँ। जालिका तालिबुन, अब ये क्या बनेगा? दोनों को बनाइए जरा। ये कि जालिका क्या बनेगा? जालिका तालिबुन। ये जालिका जो है ये मुब्तदा है,
اور तालिबुन जो है वो खबर है, तो ये खबर है। जुमला इसमें अच्छा, ये मुब्तदा जी, है जुमला और बन ये जुमला बन जाएंगे, ठीक है। खबर अगर है। अगर इसको मुरक्कब इशारी बनाना है तो मैं क्या करूंगी? अत्तालिबु कर देंगे इसको, अत्तालिबु यहाँ अलिफ लगा दें। ज़ालिकत तालिबु पढ़ेंगे फिर, ठीक है। ज़ालिकत हाँ, तालिबु। ज़ालिकत तालिबु को हम मुब्तदा खबर नहीं बना सकते क्योंकि वो दोनों मारफा हो जाते हैं, ये भी मारफा है, ये भी मारफा हो जाता है, ठीक है। तो हम एक को मारफा करेंगे, दूसरे को नकरा करेंगे, तभी जाके हमारा मुब्तदा और खबर। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है ना, मुअन्नस में भी तिलकत तालिबतु। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि इस्म की कौन कौन सी 4 हालतें होती हैं? सबसे पहली हालत क्या होती है? इस्म की 4 हालतें होती हैं। पहले अलम होता है, फिर वो होता है एराब होता है। सबसे पहले एराब होता है, फिर उसके बाद जिन्स होती है, और मुज़क्कर मुअन्नस जैसे होता है, और उसके बाद वुसअत होती है, अदद होता है और वुसअत होती है, सॉरी अदद होता है, वुसअत होती है। अच्छा, अब मुझे बताइए एराब क्या होता है? एराब आखिरी लफ्ज पर जो तनवीन या ज़बर आती है उसे कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जुमला ताम है या जुमला इस्मिया है या जुमला नाकिस है या इशारी है। नहीं, एराब से हमें ये पता चलता है कि ये रफ़ई हालत में है या नस्बी हालत में है या जरी हालत में है। कोई भी लफ्ज जो लास्ट लफ्ज की बात नहीं करें, हर्फ की बात करें। लास्ट जो किसी भी लफ्ज का, जैसे किताब है, ठीक है ना, किताब होना है, अब इसका लास्ट हर्फ है ना, उसकी हरकत को एराब कहते हैं ना जी। ये हर्फ है या लफ्ज है? मुझे ये बताएं, ये हर्फ है, ठीक है ना। लास्ट हर्फ की जो हरकत होती है उसको एराब कहते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो है मरफू है, मंसूब है या मजरूर है, या मजरूर है। उसकी एराबी हालत का पता चलता है, ठीक है। एराबी हालत का पता चलता है। अगर हम किताब बंद कर देंगे तो वो नस्बी हालत होगी, किताब बिन कर देंगे तो वो जरी हालत हो जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो ये एराब हो गया। अच्छा, जिन्स में क्या होता है? जिन्स में आपका जेंडर होता है, मुज़क्कर और मुअन्नस, दो ही चीजें होती हैं, दोनों चीजें मुज़क्कर हैं या मुअन्नस, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अदद में हमें क्या पता चलता है कि कोई लफ्ज वाहिद है, जमा है या मुसन्ना है। वाहिद के बाद मुसन्ना होता है, मुसन्ना होता है, वाहिद के बाद डुअल और जमा होती है, ठीक है। 3 हालतें होती हैं अदद में। वुसअत से क्या पता चलता है? ये मारफा है या नकेरा है, ये आम चीज है या रफा नस्ब और जर। ये एराब से हमें रफा नस्ब जर का पता चलता है, और वो लास्ट लेटर की हरकत से पता चलता है कि रफ़ई हालत है, नस्बी जरी है। जेंडर हमें पता चलता है मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है, पता लगता है। मुअन्नस का हमें पता है गोलता आती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि गोलता वाला ही मुअन्नस हो, तो अकल इस्तेमाल करनी है। तो जो मुअन्नस नहीं होगा वो मुज़क्कर हो जाएगा, जिसमें गोलता नहीं आएगी वो मुज़क्कर होगा, लेकिन उसमें भी अकल इस्तेमाल करनी है कि गोल ता वाले भी मुज़क्कर हो सकते हैं, उसामा भी मुज़क्कर हो सकता है, तो अपना दिमाग हमेशा उसकी खिड़की खुली रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, अदद में आपका क्या है? वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है। वुसअत में आपका मारफा है या नकरा है। ये 4 चीजें जो है ना, ये आपने हर नौन के बारे में जाननी है। मारफा है या नकरा है, सवाल करना है अपने आप से। मारफा या नकरा है, वाहिद है, मुसन्ना या जम है, जेंडर में मुज़क्कर है या मुअन्नस है, एराब में रफ़ाई हालत है, नस्बी है, जरी है। तो अब यहाँ पर आप देखें तो अब मैं बताने क्या जा रही थी, हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि ये जो है एराब में अगर आप देखें तो ये वाला भी मरफू है और ये वाला भी मरफू है, दोनों मरफू हैं, ठीक है। एराब में बराबर हैं दोनों, ये मरफू है ये भी मरफू है। जेंडर में ये मुज़क्कर है और ये भी मुज़क्कर है, जिन्स में जेंडर में आ जाएं। अदद में आ जाएं तो ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है। वुसअत में आए तो ये पहला वाला मार्फा है और दूसरा वाला नकरा है। जब ये वाली सिचुएशन होगी ना कि 3 में वो इक्वल होंगे और चौथी वाली हालत में वो इक्वल नहीं होंगे, ऑपोजिट होंगे, ये तीनों में राइट राइट राइट, इनमें इक्वल होंगे, इसमें इक्वल नहीं होंगे, तब जाके मुब्तदा खबर बनेगा।
जब हम अलिफ लाम लगा देते हैं तो फिर हम मार्फा नकरा में भी इक्वल कर देते हैं, ये भी मार्फा हो जाता है और ये भी अलिफ लाम से मार्फा हो जाता है। फिर ये जो है ये आपके मुब्तदा खबर नहीं बन सकते। तो ये सारी कहानी है इसके पीछे। तो अगर इस कहानी को जितनी जल्दी समझ जाए इतना अच्छा है। तो कोई भी नाउन है, मुब्तदा खबर को हम 4 हालतों में देखेंगे। एराबी हालत में सेम होंगे, जेंडर में सेम होंगे, अदद में सेम होंगे, वसत में अपोजिट होंगे। जबकि मुरक्कबे इशारी और मुरक्कबे तौसीफी जो होते हैं, मुरक्कबे इशारी और मुरक्कबे तौसीफी जो होते हैं वो चारों हालतों में सेम होते हैं। वो वसत में भी बराबर मार्फा वसत में भी मार्फा या नकरा नकरा होते हैं। मुरक्कबे इशारी भी इसी तरह चारों हालतों में बराबर होता है। सिर्फ आपका मुब्तदा और खबर जो होता है वो 3 में इक्वल होता है, चौथे में इक्वल नहीं होते। तो जिसको ये बात समझ नहीं आई उसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ आपका एराब में ये मरफू था, ये भी मरफू है, जेंडर में ये मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है, अदद में ये वाहिद है, ये भी वाहिद है, वसत में ये मार्फा है, ये नकरा है। तो ये मुब्तदा खबर बन गया। इसी तरह ये वाला यहाँ क्या है, एराब में ये मरफू है, ये भी मरफू है, ठीक है। इसके ऊपर जबर आ रही है लेकिन ये है मरफू ही, क्योंकि ये मबनी है ना। तो मूसा तो तीनों हालतों में मूसा ही रहेगा ना, कि उसको हम मूसा को पेश दे देंगे, मूसा को रफ़ई हालत में पेश दे दें और नस्बी हालत में जबर दे दें, ऐसे तो नहीं करते ना। वो जो मबनी होते हैं वो एक जैसे खड़ी अलिफ आएगी। ठीक है, खड़ी अलिफ ही आएगी। अच्छा जी, यहाँ पर मुस्तशफा 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 ही रहेगा। इसी तरह आपका तिलका 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 रहेगा, जालिका जालिका। लेकिन ये मरफू है, ये भी मरफू है। एराबी हालत जेंडर में ये मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है, अदद में ये वाहिद है, ये भी वाहिद है, वसत में ये मार्फा है और ये नकिरा है। तो ये मुब्तदा खबर बन गए। इसी तरह यहाँ जमा में आ जाए, ये मुब्तदा है, ये खबर है। क्यों ये मुब्तदा और खबर है? ये मुब्तदा और खबर क्यों है? मैंने क्यों उनको जुमला इस्मिया बनाया, बताइए। इसमें इनकी 3 हालतें तो एक जैसी हैं, 3 हालतें। ये मारफा है, ये उलाइका जो है वो मारफा है और तालिबातुन जो है वो नकरा है। वसत में बराबर नहीं है, बाकी एराब में बराबर है। ये भी मरफू है, ये भी मरफू है, उलाइका भी मरफू है, ठीक है। जेंडर में भी दोनों मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है। अदद में ये जमा है, ये भी जमा है, वसत में ये मार्फा, ये नकरा है। इसलिए अगर इसको भी मैं मार्फा कर दूंगी तो ये आपका मुरक्कब इशारी बन जाएगा, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा, इस तरह इसको भी देखेंगे, उलाइका तालिबातुन, ये आपका मुब्तदा है, ये खबर है, और ये भी आप देख लें कि 3 हालतों में बराबर है, चौथी में बराबर नहीं है। ये मरफू है, ये भी मरफू है, ये मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है, दोनों के लिए यूज होता है उलाइका। फिर आप उसके बाद आप अदद में चले जाएं तो ये भी जम है, ये भी जम है, वसत में चले जाएं तो ये नकरा है, ये मार्फा है। तो मुब्तदा खबर बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें मुहम्मदुन ज़हबा, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है? मोहम्मद गया, मोहम्मद गया, ठीक है ना। मोहम्मद गया। अच्छा, अब ये जुमला कौन सा है, इस्मिया है या फेलिया है? ये फेलिया है। फेलिया कैसे हो गया? ज़हबा गया, इसम से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, जो जुमला इस्मिया है। हाँ, तो आप क्यों भूल जाते हैं? अगर ये होता ना ज़हबा मोहम्मदुन, ऐसे भी तो हो सकता था ना, यूं भी हो सकता था ना, ज़हबा मोहम्मदुन। तो अब ये क्या होता, फेल पहले आ गया तो जुमला फेलिया। अब ये जुमला इस्मिया है। अब मोहम्मद के साथ ज़हबा आएगा, बट मोहम्मदुन, हामिदुन, अलीयुन, ये जमा हो गए ना, 2 से ज्यादा हो गए, 2 से ज्यादा। ज़हबा नहीं कह सकते, फिर ज़हबू कहेंगे, वो अच्छा। अल मुअन्निस मरियमु ज़हबत, ता पे सुकून आएगा, मरियम। तो ये कौन सा जुमला, इस्मिया या फेलिया? इस्मिया है। इस्मिया, इसम से शुरू हो रहा है। अगर ज़हबत मरियमु होता है, ऐसे भी हो सकता था, ज़हबत मरियमु को यहाँ ले आते, ठीक है, तो फिर ये आपका जुमला फेलिया बन जाता। अब आपका ये जुमला इस्मिया है, मरियम ज़हबत, ये आपका मुब्तदा है और ये खबर है, ठीक है। ये खबर बन रही है आपकी, जुमला फेलिया बन के खबर बन रही। इसी तरह यहाँ पर आपका ये मुब्तदा है मरियम, और ज़हबत उसकी खबर बन रही है। मोहम्मदुन मुब्तदा है, जुमला स्टार्ट हो रहा है मोहम्मद से, वो हामिदुन, अली, ये तीनों मुब्तदा हैं, क्योंकि तीनों जो है
वो नाम है तीनों। और ये खबर है, ठीक है। मरियमु व आमिनतु व फातिमा तु, अब हम ज़हबत नहीं कहेंगे, ज़हबना कहेंगे, ज़हबना कहेंगे, ज़हबना, ज़हबू, ज़हबना और ज़हबा और ज़हबत। अगर एक मर्द होगा तो ज़हबा, अगर एक औरत होगी तो ज़हबत, और अगर दो से ज्यादा होंगे तो ज़हबू, ठीक है। दो से ज्यादा होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अरबी में जमा जो होती है ना वो 3 से स्टार्ट होती है, इंग्लिश और उर्दू में जमा 2 से स्टार्ट हो जाती है। लड़का, एक लड़का होता है, और लड़के 2 लड़के भी हो सकते हैं, उनको भी लड़के ही कहते हैं। जमा 3 भी हो, लाखों भी हो, तो लड़के ही होता है। तो जमा 2 से स्टार्ट हो जाती है। इंग्लिश में भी बॉय और बॉयज। इन चीजों नोट करें, इन चीजों को बहुत फायदा देंगी। ये बॉयज हो गया, इंग्लिश में भी 2 लड़कियां होंगी तभी बॉयज बोलेंगे, एक लड़का होगा तो बॉय बोलेंगे। लेकिन अरबी में जब तक 3 नहीं होंगे तो जमा नहीं बनेगी, 3 होंगे तो जमा बनेगी। फिर उसके बाद ज़हबा नहीं आएगा, ज़हबू आएगा, ज़हबना आएगा। समझ आ गई सारी बात आप लोगों को? जी 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 आ गई। अच्छा, अब ये आपने कुछ वर्ड सीखे थे, ये मैंने पहले भी पढ़ाए हैं शुरू में भी क्लास के, और ये मैं आपको दोबारा से एक दफा रिवाइज करवा देती हूँ। आप अभी आई हैं। अच्छा, दईफ उनका क्या मतलब होता है, आप ही बताइए फहमीदा, जल्दी जल्दी। मेहमान, वो कमजोर, दो वर्ड होते हैं। हाँ, तो मैंने आपको याद रख लेने के ऐन वाला जो होगा वो बेचारा बूढ़ा होगा, कमजोर होगा। ज़ईफ, उर्दू में ज़ईफ कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं ना उर्दू में ज़ईफ। उर्दू में ज़ईफ, हाँ, ऐन के बगैर तो नहीं लिखते ना, ऐन के बगैर तो नहीं लिखते ना, ऐन के साथ। तो वो कमजोर है, वो बूढ़ा है। उसकी जमा क्या होगी? दियाफुन होगी, बूढ़े, ओल्ड मैन, ओल्ड, ठीक है ना। और औरत के लिए क्या गोलता लगा देंगे। मुअन्नस बनाने का तरीका आपको आता है? फा पे जबर दे दिया, आगे गोलता लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब दोनों की जमा एक ही आ रही है, मर्द बूढ़ा हो या औरत बूढ़ी हो, दोनों की जमा उलाइका की तरह सेम आ रही है। तिलका जालिका की जमा क्या होती है? उलाइका होती है ना, तो बिल्कुल दोनों उलाइका आ रही है। दियाफुन मर्द पे बोला जाता है, औरतों पे भी बोला, बूढ़ी औरतों पे भी बोला जाता है। अच्छा, उम्मुन माँ के लिए होता है, उम्महातुन, देखा यहाँ पे जबर आ रही है, इसको नोट करें। उम्महातुन, उम्महातुन हो जाएगा, यहाँ उम्मुन है, यहाँ उम्महातुन हो जाएगा। कभी युन, अभी देखें कभी युन, 2 जेर आए हैं, 2 आए ना, 2 नुक्ते आए हैं, जेर आएगी तो 2 नुक्ते भी आएंगे। अक़वियाउ, अब इसके ऊपर 2 पेश नहीं आ रहे, अक़वियाउ आ रहा है। और आलिमुन, उलमाउ, और अबुन, आबाउन। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, इस पे आपके 2 पेश आ रहे हैं, हमने ख्याल रखना है। अबुन, इब्नुन, इस्मुन, और एक और कोई वर्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा, उन सब के ऊपर 2 पेश आती है आखिर में। इब्नुन, इब्नुन आबा, इब्नुन अबनाउन, अबुन आबाउन, इस्मुन अस्माउन, इन सब पे 2 पेश आएगी। जो और वर्ड आएंगे उनको भी अलग करके लिख लें, ताकि आप सब पे गलतियां ना करें, बाकी सब के ऊपर 1 पेश आएगी। तो ये लेसन हमारा खत्म हो गया आज, और इसकी आपने एक्सरसाइजेस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हमने किए हैं। पूरे लेसन की एक्सरसाइजेस करें। इसके 3 पार्ट थे, अलिफ बा जीम, 3 पार्ट थे, तीनों कंप्लीट हो गए। और कौन सा लेसन था आज हमारा? लेसन नंबर 2 था या 3 था? 3 था। 3 लेसन कंप्लीट हो गया है। लेसन नंबर 4 पे अपना लगाएं, जो भी लगाना है आपने उसके लिए निशानी लगाएं कि हमने लेसन नंबर 4 नेक्स्ट वेडनेसडे को पढ़ना है। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहेगा, मैं आपको यहाँ पे कसमियां कह सकती हूँ कि मुझे याद नहीं रहेगा। फिर करना क्या होता है, मुझे ये करना होता है कि पुरानी रिकॉर्डिंग में जाके जो पिछले वीक की रिकॉर्डिंग थी उसको मैं खोलती हूँ, फिर उसको सुनती हूँ, फिर मुझे पता चलता है अच्छा मैंने लास्ट में क्या पढ़ाया था। नहीं मैम, आगे हम बता दिया करेंगे आपको। प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं होता आजकल, तो बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें प्लीज, वरना आप लोग बुक 1 पे चले जाएंगे दोबारा।
बुक 1 मैम मेरा भी एक सवाल था। जी सवाल करें। जी आपने जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें हमें प्रैक्टिकल होमवर्क दिया था कि आप कुरान पाक में से वाहिद, जमा और मसना देखें, तो वो मैंने किया था सूरह बकरा के पहले 3 रुकू में से। तो वाहिद थोड़े से लफ्ज हैं, जमा मुजक्कर सालिम के काफी सारे लफ्ज मिले, लेकिन मुझे मसना नहीं मिला कोई भी। तो काइंडली एक तो मसना लफ्ज बता दें ताकि आइडिया हो जाए कैसे होते हैं। पहले बात तो ये आप मसना को सही करें। मसना जो है, मसना कुछ नहीं होता, मुसन्ना होता है। मुसन्ना, सॉरी, डुअल भी बोलते हैं, उर्दू में नहीं आता तो इंग्लिश में डुअल बोल दें, ठीक है। मुसन्ना आपको याद करना पड़ेगा। मुसन्ना, तस्निया भी कहते हैं लेकिन तस्निया कहना भी सही नहीं है, मुसन्ना कहना सही है। तो आप इंशाल्लाह मुसन्ना अपनी, अभी तो हम जमा पढ़ रहे हैं और वाहिद पढ़ रहे हैं, फिर हम मुसन्ना भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आपको मुसन्ना इसलिए नहीं मिला कि आपको मुसन्ना की पहचान ही नहीं है। मुसन्ना की पहचान है आपको? नहीं है ना, तो फिर कैसे आपको मिलेंगे? तो जो चीज हमने पढ़ी नहीं, तो आपने वाहिद और जमा पढ़े हैं तो वाहिद और जमा ही देखने थे, ठीक है। अच्छा, तो वाहिद पे क्या आएगी? वाहिद पे तनवीन आएगी, तनवीन आएगी, हमेशा आपको वाहिद पे तनवीन मिलेगी। और अलिफ लाम आएगा तो एक उसके ऊपर पेश मिलेगी, सही है ना। जैसे किताबुन और अल किताबु दोनों वाहिद है, तो उस पे अलिफ लाम आ जाए तो एक पेश। जो जमा होगी ना वो 2 तरह की होगी, बल्कि 3 तरह की जमा होगी। वो नून के साथ भी मुस्लिमूना, खालिदूना, मुफलिहूना मिलेगी, और उम्महातुन की तरह भी मिलेगी, मुस्लिमातुन, ठीक है, तबीबातुन, इस तरह की जमा ये मुन्नस भी मिलेगी, सालिम। वाहिद का लफ्ज इसमें भी सलामत है, अलिफ ता का इजाफा हुआ है। तो जमा मुजक्कर सालिम बनेगी, मिलेगी आपको कुरान में, जमा मुन्नस सालिम मिलेगी, और जमा मुकस्सर मिलेगी। जैसे काफिर उनकी जमा क्या होती है? कुफारुन। ताजिर की जमा क्या होती है? तुजारुन। अब ये जमा मुकस्सर है क्योंकि ताजिर का लफ्ज टूट गया है। तो कुरान मजीद में ये तीनों तरह की जमा आपने जमा करनी है, और मुझे आपने प्राइवेट में अपना होमवर्क भेजना है कि ये मैंने जमा तलाश किए हैं और ये मैंने वाहिद तलाश किए हैं। जी जरूर। तो बाजी, बोलिए। हाँ, मैं बता रही थी इनको कि जब वहां पे इसी बकरा में अभी आगे वाले रुकू में जाएंगी ना जब ये, और वहां पे आदम अलैहिस्सलाम का जो है वाकया है, वहां पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुसन्ना के अल्फाज जो है वो मिलेंगे। अच्छा, कौन सा मुसन्ना का लफ्ज आता है बताइए जरा। उसमें है ना शजरतानी, और जो है वो इस तरह के, मुझे मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वहां पे मैंने पढ़े हैं मेरा। नहीं, कोई एक मुसन्ना आता है पूरे पहले पारे में, मुस्लिमैनी, एक मुसन्ना आता है मुस्लिमैनी। आपको भी अभी पहचान नहीं है शायद, इसलिए आप कह रही हैं। तो शजरतानी तो आता ही नहीं है वहां पे पहले पारे में, या सूरह बकरा में कहीं भी शजरतानी आता ही नहीं है। नजरा है खाली एक ना, एक शजरा के पास। आंटी वो आदम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है उसमें मुसन्ना मिलेगा, जो वो दुआ भी करते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना, मुसन्ना है सब। हाँ, तो एक ही मुसन्ना है, एक ही मुसन्ना है, और कोई नहीं है, मुस्लिमैनी नहीं है, बस एक ही मुस्लिमैनी वहां पे आता है। और मैंने मुसन्ना भी पढ़ा है नहीं, इनको पहचान ही नहीं है, तो ये कैसे करेंगे? अभी तो वाहिद और जमा ही पढ़ा रहे हैं ना। मुस्लिमैनी को ये कैसे पहचानेंगे कि ये मुसन्ना है? तो नहीं पहचान सकते, अभी इनको पहचान नहीं है। तो आपने क्या ढूंढने? वाहिद ढूंढने, और आपने जमा ढूंढने 3 तरह के, जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। आपकी क्लास का टाइम तो नहीं हो गया? अच्छा, मुजक्कर सालिम और इसका आपका हो गया जमा मुअन्नस सालिम, ये आपको ढूंढनी है अलिफ ता के साथ। इसमें भी वाहिद का लफ्ज सलामत होता है, इसलिए इसको सालिम कहते हैं। और जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर जो होती है ज्यादातर मुजक्कर की आती है, ठीक है। जमा मुकस्सर ज्यादातर मुजक्कर अल्फाज की आती है, मुअन्नस की सिर्फ आती है इमराअतुन की, अन्निसाउ, एक आध कोई और होगी, ठीक है। तो ये आपने तलाश करने हैं। अब चाहे ये अलिफ लाम के साथ अल्फाज आए, चाहे ये बगैर अलिफ लाम के साथ आए। अलिफ लाम के साथ आएंगे तो अल मुस्लिमातु होगा, अलिफ लाम नहीं होगा तो क्या होगा? मुस्लिमातुन हो जाएगा, अल मुस्लिमूना हो जाएगा, और मुस्लिमूना हो जाएगा। अल मुफलिहूना वो भी जमा है मुजक्कर सालिम में, और मुफलिहूना भी, अल मुफलिहूना हो चाहे मुफलिहूना हो, वो जमा मुजक्कर सालिम में। इसी तरह जमा मुकस्सर आप ढूंढेंगी अस्माउन, और जब वो मुदाफ बनता है तो फिर वो अस्माउल हुस्ना बन जाता है। तो इसके ऊपर वैसे आपकी तनवीन आएगी। अबनाउन, इनको याद रखें, आबाउन,
कुछ लफ्ज हैं जिनके ऊपर तनवीन आती है, बाकी सब के ऊपर क्या आती है, एक पेश आती है। उलमा, वो अब अबा उन पे आ गया। और कोई वर्ड बताएं जिसके ऊपर इस तरह से आता है, अलिफ के बाद हमजा आ रहा हो और तनवीन आ रही हो। ये तीन तो मुझे याद आ रहे हैं इस वक्त। अतिब्बाउ होता है, अतिब्बाउन नहीं होता, इसको आपने चेक करना है। अतिब्बाउ होता है या निसाउन में भी आते हैं ना? हाँ, निसाउन तो मुअन्नस है ना, निसाउन में भी आपका अलिफ के बाद हमजा आता है, तो वो भी आपका निसाउन होता है, अन्निसाउ हो जाता है। तो ये गिनती के चंद वर्ड जिन पे तनवीन मिलेगी, बाकी जो है अलिफ के बाद हमजा हो तो एक पेश मिले। ठीक है, बस ये निशानी याद रखें, अभी औजान में ना जाएं। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। चलिए बस काफी है ना, दुआ कर लें। क्लास का टाइम भी ओवर हो गया, मैं नमाज का टाइम भी जा रहा है। ठीक, ओके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानका व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे, आमीन। व अंतुम जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।